ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था, जस्ट उसके अंदर मैंने आपको सिमेट्री बता दी थी। ठीक है, मैं आज आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन में पहला क्या होता है आपके पास? पहला होता है वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट का मतलब कि आपके पास एफ एक्स के अंदर प्लस, मतलब एफ एक्स अगर आपको नोन है, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं इसको कि नोन एफ एक्स में आप दो चीजें कर सकते हो वर्टिकल शिफ्ट में। एक आपका एफ एक्स प्लस ए हो सकता है, एक आपके पास एफ एक्स माइनस ए हो सकता है। ठीक है, जहां पर आपका ए पॉजिटिव है, ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आपका ये अपवर्ड मूव करेगा ग्राफ, अपवर्ड, और ये आपका डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब कि एफ एक्स आपको नोन था, अब आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए आ रहा है। ए कोई कांस्टेंट है जो पॉजिटिव कांस्टेंट है, सोचो इसका मतलब कि फंक्शन की सारी वैल्यू में ए ऐड हो रहा है। आपकी x की वैल्यू के लिए फंक्शन निकल रहा है, उसकी सारी वैल्यू में ए ऐड हो रहा है, सारी वैल्यू ए ऊपर जा रही है, ऐड हो रहा है मतलब कि y की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर जा रही है। पूरे के पूरे ग्राफ को क्या करेंगे, एक एक वैल्यू जब ऊपर ए ऊपर चलेगी, इसका मतलब पूरा ग्राफ कितना शिफ्ट हो गया, ए ऊपर शिफ्ट हो गया। सिमिलर तरीके से ए नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, जैसे आपके पास ये होता है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करें अगर, ठीक है, जैसे आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होता है। ठीक है, तो आपको y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है, उसमें 1 ऐड करने का मतलब ये जाता था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब पहले 0 0 से पास हो रहा था, अब 0,1 से पास हो रहा है, एक ऊपर शिफ्ट हो गया। x माइनस 1 करूंगा, एक नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरा मैं दिखाता हूं आपको, दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 है, चलो ठीक है, कि y इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस 2, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, अब प्लस 2 कर दिया अगर आपने, प्लस 2, तो 2 दो ऊपर चला जाएंगी, सारी वैल्यूज दो ऊपर चली जाएंगी, कि आपका जब पाई बाय 2 ले रहे हो आप, तो 1 निकलता ही और 2 ऐड हो गया तो वो 3 पे चला गया। ठीक है, तो वो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ऐसे कि यहां से यहां में कितना शिफ्ट हो गया, आपके पास 2 शिफ्ट हो गया, दो ऊपर चला गया ग्राफ। ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, वर्टिकल शिफ्ट, कोई इधर उधर चेंज नहीं हुआ, कोई ग्राफ कंप्रेस एक्सपेंड नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर गया है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ऐड किया और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर आप देख लो तो आपके पास y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1, ये आ गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आपको ग्राफ पता है, उसमें से 1 घटा दोगे अगर, तो ग्राफ एक नीचे चला जाएगा, सारी वैल्यूज। ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ यहां, ये वाली चीज यहां होती, ये पूरी की पूरी चीज 1 नीचे चलेगी। आपको पता है ये जो हॉलो बॉल होती है 1 पर होती है, अब ये कहां आ गई, 0 पर आ गई। y इज इक्वल टू 1 पर होती है, अब y इज इक्वल टू 0 पर आ गई। तो 0 पर आ गई का मतलब ये नहीं कि x इज इक्वल टू 0 पर आ गई, y इज इक्वल टू 0 पर। और ये आपका ओरिजिन पे होता है, ये वाला पॉइंट, ये एक नीचे आ गया, कहां पर आ गया होगा, -1 पर आ गया होगा, -1 पर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1, इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही आपके पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है। ठीक है, उसमें से अगर आप 2 घटाओगे तो 2 नीचे चला जाएगा ग्राफ, ये यहां पे। ठीक है, ये आपका बना y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x -2 पर। ठीक है, कहां चला गया, 2 नीचे चला गया, सेम शेप रहा ग्राफ का, 2 नीचे शिफ्ट हो गया वो, क्योंकि सारी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जितनी वैल्यू निकाल रहा था उन सब में से 2 2 घट रहा है, इसमें से 2 घटेगा, अगली में से 2 घटेगा, अगली में से 2 घटेगा, सब वैल्यूज 2 2 नीचे आ जाएंगे, 2 2 नीचे आ जाएंगे। ऐसे देखना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस में सिग्नम ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ x। अच्छा, क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ x के आंसर क्या क्या निकलेंगे आपके पास, ये मॉड्यूलस ऑफ x एक तो निकलेगा, एक सेकेंड, सिग्नम तो 3 तरीके का आंसर निकालता है आपके पास, 3 बातें होंगी, x पॉजिटिव होगा, x 0 होगा,
या x नेगेटिव होगा। x अगर पॉजिटिव होगा मॉड्यूलस एज इट इज खुलेगा, सिग्नम आंसर 1 देगा, आपके पास निकल कर आएगा x+1। x इज इक्वल टू 0 पर ये भी 0 और ये भी 0, 0 हो जाएगा। x नेगेटिव होगा तो ये -x खुलेगा और ये -1 खुलेगा, -x -1। ठीक है, आपको पता है कि x पॉजिटिव के लिए x+1 का ग्राफ बनना है, x+1 का ग्राफ ऐसे बनता है 0 पर 0। ठीक है, और -x -1, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसे होता है, y इज इक्वल टू, और -1 का मतलब एक नीचे ले आऊं, एक नीचे ले आऊं, ये ऐसे करके, पॉजिटिव साइड के लिए जब x पॉजिटिव फंक्शन ऐसा है x+1 का, y इज इक्वल टू x की लाइन ऐसे, x+1 की एक ऊपर। ठीक है, और y इज इक्वल टू -x की लाइन ऐसे जाती है, -1 किया एक नीचे आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू x+1 की लाइन थी, और ये आपके पास y इज इक्वल टू -x -1 की लाइन थी, ये 1 था और ये -1 था। इतनी बात में मुझे उम्मीद तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, तो ये वर्टिकल शिफ्ट होता है, बिल्कुल सिंपल है, आपको वैसे भी पता है, ये इंट्यूशन से भी पता चल जाता है कि अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा फंक्शन में, किसी भी फंक्शन। ठीक है, देखो भाई दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज होती है आपका, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कि अगर आपके पास fx नोन है, ठीक है, तो बात हुई fx प्लस a, f के अंदर x प्लस है और f के अंदर x माइनस है। ठीक है, जब ये fx होता है तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, यहां पर टर्निंग पॉइंट कहां पर है, x इज इक्वल टू 0 पर। टर्निंग पॉइंट का मतलब अंदर वाला 0 कब हो रहा है, यहां पर टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट मतलब वो ब्रैकेट 0 कब होता है, टर्निंग पॉइंट हो गया आपका x इज इक्वल टू -a, और यहां पर टर्निंग पॉइंट क्या हो गया आपके पास, x इज इक्वल टू a। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ग्राफ अपना जो है ओरिजिन के हिसाब से बनता है ग्राफ। ठीक है, ओरिजिन के हिसाब से बनता है। अब x प्लस ए अगर लिखा हो, आपको सोचना है ऐसे, x प्लस ए अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पूरा का पूरा ग्राफ जैसा ओरिजिन पे दिखता, जैसा ओरिजिन पे दिखता, क्योंकि ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि जब आपका x 0 होता है, वैसा आप कहां पर दिखेगा, वो -a पर दिखेगा। इसका मतलब ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स x इज इक्वल टू -a, ग्राफ इज shifted towards x is equal to -a। ठीक है, और मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, और ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स x is equal to a, मतलब के राइट हैंड साइड पे, पॉजिटिव है ये राइट हैंड साइड पे, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जब अब अंदर, अब आपके जो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो 0 कब हो रही है, जब x की वैल्यू -a हो रही है। पहले 0 कब हो रही थी, जब x 0 था, तो x इज इक्वल टू 0 पे जो आंसर मिलता, अब वो कहां पर मिल रहा है, x इज इक्वल टू -a पर, क्योंकि अंदर वाला 0 कब हो रहा है। अब यहां पर अंदर वाला 0 कब हो रहा है, जब x की वैल्यू a हो रही है, a हो रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। जैसे आपके पास एग्जांपल देखना भाई, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x+1 आता है जैसे, तो आपको पता है इसका टर्निंग पॉइंट -1 है। अगर आपके पास मॉड्यूलस ऑफ x होता तो उसका ग्राफ ऐसा होता। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट ये कैसा बिहेव कर रहा है, आपको यही देखना है, ये ओरिजिन के अबाउट कैसा बिहेव कर रहा है, कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे, जो नोक है वो ओरिजिन पे थी, मतलब जब x की वैल्यू 0 थी तब ये नोक आती है। अब आपको पता है टर्निंग पॉइंट अगर -1 आ गया तो जो अंदर बैठा हुआ है वो 0 कब होगा, -1 पर होगा, पूरा ग्राफ शिफ्ट होकर -1 पर आ जाएगा, -1 पर। ठीक है, ये आपका y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x+1 होता है, मॉड्यूलस में x+1, इतनी बात पे ध्यान। दूसरा आपका y इज इक्वल टू साइन के अंदर x प्लस पाई बाई टू, x प्लस पाई बाई टू। टर्निंग पॉइंट आपको पता है कि टर्निंग पॉइंट आपके पास क्या है, -π/2। साइन का ग्राफ, एक सेकेंड कहां गया साइन का ग्राफ, ये होता है साइन का ग्राफ। हाँ भाई, ये ओरिजिनल साइन का ग्राफ होता है। ठीक है, -π/2 अगर टर्निंग पॉइंट है तो पूरा ग्राफ यहां से π/2 लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में माइनस लगाने पे, ये जब टर्निंग पॉइंट -π/2 आया, इसका मतलब पूरा ग्राफ -π/2 पे शिफ्ट हुआ। कि -π/2 पे शिफ्ट होने का मतलब क्या है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू मिल रही थी पहले, अब वो किस जगह मिलने लगेगी, -π/2 में, और ऐसे करके सारी वैल्यू पीछे आ जाएंगी, सारी वैल्यूज पीछे आती है, -π/2 यहां पर होता है।
क्या हो गया ये, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। और आपको पता है ये वाला ग्राफ जो आया है, ये जिसके अंदर ये -π/2 की वैल्यू और ये π/2 की वैल्यू है, ये ग्राफ किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। और अगर आप देखो तो साइन के अंदर x प्लस π/2 लिख रहा हूं तो 90 प्लस थीटा साइन के अंदर कॉस थीटा बनाता है, कॉस थीटा बनाता है, वही बन कर आएगा। तो ये क्या हुआ कि ग्राफ पूरा का पूरा -π/2 पे शिफ्ट हो गया। ये -π/2 पे कौन सा पॉइंट शिफ्ट करते हैं हम? टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है, तो टर्निंग पॉइंट अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स होता, टर्निंग पॉइंट 0 होता। इसका मतलब जिस जो 0 वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 वाला, वो शिफ्ट हो गया -π/2 पर, वो शिफ्ट होता है -π/2। अच्छा, वो शिफ्ट होता है, ठीक। तीसरा एग्जांपल, y इज इक्वल टू कॉस के अंदर x प्लस π/3। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आपसे कि इसका क्या करोगे। आपके टर्निंग पॉइंट कितना आया आपके पास? x इज इक्वल टू -π/3। ग्राफ की शेप पे तो कोई असर पड़ता नहीं है, ये आप कॉस का ग्राफ बनाओ सीधा सीधा। ठीक, कॉस का ग्राफ बना लिया। मान लेते हैं कि यहां पर होता आपके पास ये, अगर cos x का ग्राफ होता है, अगर ये cos x का ग्राफ होता तो ओरिजिन यहां पर होता, यहां पर y एक्सिस जा रही होती, y एक्सिस पे आपको पता है x इज इक्वल टू 0 होता है तो 1 मिलता है। अब आपको 1 कहां मिल रहा होगा? -π/3 पे। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट आपका -π/3 होगा। है सर ऐसा होगा? हाँ सोचो, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये यहां पर वैल्यू कितनी है? 1 है फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू 1 कहां पर मिलती है? x इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0 मिलती है जब वो टर्निंग पॉइंट होता है y इज इक्वल टू cos x में। तो ये लाइन आपकी y एक्सिस जा रही होती है, ये y एक्सिस जा रही होती है, ठीक है। अब अगर पूरा ग्राफ y एक्सिस के पीछे चला गया तो ये -π/3 का पॉइंट होगा आपसे, क्योंकि टर्निंग पॉइंट -π/3 आया। टर्निंग पॉइंट अगर -π/3 आ रहा है, इसका मतलब कि जो वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर मिल रही थी, मतलब 1, वो अब कहां मिल रही होगी? -π/3 पे। ये -π/3, अगर ये -π/3 है तो आपको पता है कि ये y एक्सिस जा रही होगी, ये आपका ओरिजिन होगा। ये -π/3 तो यही तो होगा ना ओरिजिन। ये बाद में बना दिया मैंने, बाद में, क्योंकि शिफ्ट करने में थोड़ी तकलीफ होने लगती है हमको इधर उधर, तो मैंने पहले तो सीधी सीधी ऐसे करके लाइन बना दी। अब आपको पता है ये जो 1 वैल्यू थी, ये फंक्शन की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 0 पर मिलती है। कब? जब y इज इक्वल टू cos इसका ग्राफ होता है। क्यों मिलती है? क्योंकि टर्निंग पॉइंट 0 होता है। तो अब ये जो 1 वैल्यू थी अब नए टर्निंग पॉइंट में मिलेगी, कहां पर? -π/3, मतलब ये -π/3 है। अगर ये -π/3 है तो ओरिजिन कहां रहेगा? यहाँ 0 इधर आएगा। ये नेगेटिव वैल्यू है ना ओरिजिन, बाद में कोई तकलीफ तो नहीं। अगर वो -π/3 है तो आपको लग रहा है ये π/6 होगा। भाई इतना π/3 और इतना π/6 आपको पता है ये π/2 ही होता है। देख लो आराम से, शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद नोट डाल के बाद क्या है? इफ वी हैव both horizontal and vertical shift, it means origin is shifted। का मतलब क्या होता है? ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया आपका, ओरिजिन शिफ्ट हो गया। अच्छा, ओरिजिन शिफ्ट हो गया, कैसे? कैसे ओरिजिन क्या शिफ्ट हुआ? देखो, अगर आपके पास मान लो कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स था, अब आपके पास ना आया y इज इक्वल टू एफ के अंदर x माइनस ए और प्लस में आया b, ठीक है। तो आप इसे y माइनस बी इज इक्वल टू एफ के अंदर x माइनस ए लिख सकते हो। तो यहाँ कैपिटल Y इज इक्वल टू एफ के अंदर कैपिटल x बन गया, ठीक है। तो आपका ओरिजिन कहां पर शिफ्ट हुआ है? आपको पता है ये जो नए कोऑर्डिनेट आए हैं, नए कोऑर्डिनेट, ये नई कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से तो वही y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, वही सेम f है, वो x आ रहा है, ये y आ रहा है, ठीक है। ये वही फंक्शन का, उसी फंक्शन का वैसा ही ग्राफ बनेगा, लेकिन नए ओरिजिन के हिसाब से, नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से। वो नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से ओरिजिन कहां शिफ्ट हुआ है? जब आपका ओरिजिन आ गया हो a, b पर। ओरिजिन कहां पर आ गया हो? a, b पर, उस हिसाब से। नहीं तो आप क्या कर सकते हो? आप एक बार हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ले लो, फिर एक बार वर्टिकल शिफ्ट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
पहले हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लेंगे फिर वर्टिकल शिफ्ट लेंगे, नहीं तो आप ऐसे करके देख लो। तो इस एफ का ग्राफ, एफ मान लो साइन है तो साइन की तरीके का ग्राफ बनेगा, लेकिन कहां से बनेगा? नए ओरिजिन से। नया ओरिजिन कहां पर आया? a, b पर। कैसे पता चल रहा है? अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था, ये नहीं कि फिर से बता दो सर क्या होता था वो। अरे इसको कैपिटल वाई मानते थे, बताया था ना कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं कि y इज इक्वल टू आपके पास आया 1/x-2 और प्लस में आया 3। ठीक है, तो एक काम आप क्या कर सकते हो, मैं आपको पहले दिखाता हूं कि स्टेप बाय स्टेप कि ओरिजिनल फंक्शन आप मानोगे y इज इक्वल टू 1/x था, किसी ने मतलब यही था आपके पास y इज इक्वल टू fx, ये था fx। किसी ने आपसे पूछा है कि f के अंदर x-2 निकालो, x-2 का मतलब क्या है? यहां पर x-2 आएगा, वही तो आ गया, वो आ गया। तो टर्निंग पॉइंट अगर पूछा जाए 1/x में, यहां पर टर्निंग पॉइंट कितना? x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब जैसा y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ था, उसमें x की जगह y इज इक्वल टू 1/x था, तो y इज इक्वल टू fx था। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर x की जगह x/2 आ गया, मतलब fx-2 पूछ रहे हैं। fx-2 मतलब अंदर सब्ट्रैक्शन हो गया, टर्निंग पॉइंट 2 आ गया, पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा 2 पर। y इज इक्वल टू 1/x का 2 पर ग्राफ शिफ्ट हो गया, ये 1/x-2 का, ये रहा 2, ये ग्राफ शिफ्ट होगा। अभी इतने पार्ट का बना है 1/x-2 का, ये ग्राफ बना लिया आपने। किसी भी ग्राफ के बारे में अगर आपको पता चल जाए उसमें कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, तो उसे उतना ऊपर ले जाओ। कितना ऊपर ले जाओ? उसे 3 ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये तो एक 2 की लाइन जा रही थी, ठीक है, ये आपकी 3 की लाइन जाएगी। ठीक है, 3 ऊपर ले गया, इस ग्राफ को मैं 3 ऊपर ले जा रहा हूं। 3, ये 0 की लाइन थी, 3 ऊपर, तो 3 वाली लाइन से बच के चलेगा ग्राफ। ये भी 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर, देख लो आराम से, 3 ऊपर जा रहा है, ऐसे करके ग्राफ बना। अच्छा, ये x इज इक्वल टू 2 था, ये y इज इक्वल टू 3 था, इसका मतलब ये आपके पास 2,3 का पॉइंट आ गया। 2,3 एक एक स्टेप से किया कि ओरिजिनल फंक्शन मुझे दिखा, वहां पर ओरिजिनल फंक्शन पहचाना है, जो बेसिक ग्राफ बनाए थे उन्हीं में से पहचान के लाना है, और आपका जितने फंक्शन है उनके ग्राफ में से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सब थे ना हमारे पास। ठीक है, 1/x आपने देखा, ये 1/x है, इसका फंडामेंटल फंक्शन 1/x है, 1/x देख लिया। किसी ने 1/x-2 पूछा है, अगर आपका 1/x fx है तो x की जगह पर x-2 कब आएगा? जब f के अंदर x-2 पड़े। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो गया, कहां पर? 2 पर, आप ले गए 2 पर, टर्निंग पॉइंट 2 आया था, फिर उसमें 3 और ऐड कर दिया, किसी भी इसका ग्राफ पता चल गया, इसमें 3 ऐड किया, 3 ऊपर उठा दिया। ये आपको ऐसे ही फील दे रहा है कि समझ लो आपने y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बना दिया ओरिजिन के अबाउट, जब आपका ओरिजिन क्या है? 2,3 है, 2,3। सेम काम होता अगर आप इसको कैसे लिख देते, y-3 इज इक्वल टू 1/x-2, ये आपका y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनता, जहां पे आपका ओरिजिन 2,3 है, ओरिजिन 2,3 y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसे तो बनता है अगर ये ओरिजिन है आपका। देख लो दोनों तरीके से, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ग्राफ किसका बनाना है? y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x-1 के साथ -1। देखना भाई, अगर मैं टर्निंग पॉइंट पूछूं तो 1 है इसका, ठीक है, और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये y+1 इज इक्वल टू मॉड में x-1 लिखा हुआ है, इसका टर्निंग पॉइंट -1 है, मतलब 1, -1 पे ओरिजिन शिफ्टेड है, और 1, -1 पे ओरिजिन शिफ्ट होने का y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x का ग्राफ बनना है सिर्फ, ये पूरा कैपिटल X बन जाएगा, ये कैपिटल Y बन जाएगा, 1, -1 पे ओरिजिन शिफ्ट करके, 1, -1 पे, यहां आपका ओरिजिन आ गया। ठीक है, ये ओरिजिन बन गया, इस पे आपको y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है, वो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ये अब जो ग्राफ बनकर आया ये आपके पास इसी का था, y इज इक्वल टू मॉड में x-1 -1। ठीक है, आपको प्रॉब्लम में सर ये क्या कर दिया, देखो ये था 1 पॉइंट और ये था -1 पॉइंट। मैं आपको समझाता हूं कि आपके पास बेसिक ग्राफ ये था, मॉड्यूलस ऑफ x, यही आपका fx था। किसी ने कहा है कि x के मॉड में x की जगह पर x-1 पड़ा हुआ है,
x माइनस वन पड़ा हुआ है, इसका मतलब इस f के अंदर x की जगह पर x माइनस वन आ गया, x माइनस वन आती टर्निंग पॉइंट 1 हो गया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है 1 पर। पूरा मॉड्यूलस का ग्राफ जो यहां होता उसे आप यहां ले गए, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करा के यहां ले गए हो, यहां बना हुआ है अभी, ठीक है, यहां बना हुआ है। उसके बाद उसके अंदर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये जो ग्राफ यहां बन गया था यहां हॉरिजॉन्टल 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, पूरा ग्राफ एक नीचे आ गया, एक नीचे। तो पहले हुआ इसका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट उधर, फिर हुआ वर्टिकल शिफ्ट इधर, ठीक है। पहले करेंगे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, फिर करते हैं वर्टिकल शिफ्ट। इतनी बात में मुझे उम्मीद तकलीफ नहीं होगी। क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर आपके पास आया x प्लस 1 और यहां आया -3, ठीक है। अगर कोई आपसे टर्निंग पॉइंट पूछे इसका तो -1, -3 है, -1 इसका है और y प्लस 3 इधर होगा, उसका -3, मतलब ओरिजिन यहां शिफ्ट हो गया। सर कैसे पता चल रहा है किसके अंदर ओरिजिन शिफ्ट हुआ? आपको पता है बेसिक फंक्शन क्या था इसके अंदर? बेसिक फंक्शन मैं लिख देता हूं, y प्लस 3 लिखा हुआ है और मॉड में आपके पास x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये कैपिटल Y बन गया, ये स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी मॉड ने स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल है। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का फंक्शन है, स्क्वायर रूट है इसका मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन है, लेकिन स्क्वायर रूट फंक्शन वो वाला नहीं है, वो स्मॉल y इज इक्वल टू रूट स्मॉल x, वो तो ओरिजिन से उठता। ये कैपिटल Y है, मतलब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, नए कोऑर्डिनेट में ओरिजिन कहां है? -1, -3 पर, -1, -3 पर, यहां है आपका ओरिजिन। ठीक है, इस पे आपने ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस 1 -3, इस पे आपने सिर्फ स्क्वायर रूट x का ग्राफ बनाना फिर यहां से, तो क्योंकि अभी ये इन नए कोऑर्डिनेट में y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट दोनों हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप ओरिजिन की तरफ से देख सकते हो कि इसका टर्निंग पॉइंट देख लिया, उसका टर्निंग पॉइंट, नए कोऑर्डिनेट लिख लिए, आपको बेसिक फंक्शन दिख गया, बेसिक फंक्शन। कितना आपका y इज इक्वल टू साइन के अंदर x माइनस पाई प्लस 2, साइन के अंदर x माइनस पाई प्लस 2, ठीक है। मतलब टर्निंग पॉइंट अगर आप निकालने चले गए तो आपका π, 2 आ गया, देखना पाई को, मतलब ओरिजिन यहां शिफ्ट है π, 2 पर। मैं तो ग्राफ बना रहा हूं सीधे। सर ये आपने कहां बना दिया साइन x का? बता रहा हूं ना, ये रहा π, 2 का पॉइंट। अरे π, 2 लिखने की इतनी आदत है। ये π, 2 का पॉइंट है कि आपका ओरिजिन अगर यहां शिफ्टेड है, इसका मतलब साइन का ग्राफ चलेगा, साइन का ग्राफ, कैपिटल Y इज इक्वल टू साइन के अंदर कैपिटल X, कहां पर? π/2 को ओरिजिन लेकर, π/2 को। तो हमारा असली ओरिजिन कहां पड़ता? देखो यहां था, ये आपका 0,0 का पॉइंट है और इधर साइन चल रहा है, ये आपका 0,0 का पॉइंट है। आपने ओरिजिन कहां शिफ्ट हो गया? पाई और 2, π, 2 पर, उसके लिए दिख रही बात, कोई तकलीफ की बात नहीं होगी इसके अंदर। ओरिजिन शिफ्ट करके देख लोगे सबसे आसान, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आपका fx दिया हुआ हो तो आप माइनस में fx निकाल सकते हो। ये क्या चीज होती है? ये अपने आप में रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ इन y एक्सिस, ये y एक्सिस, अरे सॉरी x एक्सिस, x एक्सिस का ग्राफ, ग्राफ का x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है ये। अच्छा, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है, हाँ। कि आपके पास दे रखा है अगर y इज इक्वल टू x² दे रखा है, ठीक है, और आपसे y इज इक्वल टू मान लिया -x² पूछा है आपसे, तो आपको y इज इक्वल टू x² पता है। आप बोलोगे ना सर एक y इज इक्वल टू fx था हमारे पास, ठीक है, आपने हमसे पूछ लिया y इज इक्वल टू माइनस में fx, मुझे fx का ग्राफ पता है x² का, मुझे उसके बाहर माइनस चाहिए, मतलब अगर मुझे fx पता है तो मैं -fx बना सकता हूं। ये चीज होती है ट्रांसफॉर्मेशन, ये पता होना जरूरी है। आप सिर्फ fx नहीं बना सकते उसमें, आपको fx पता है तब आप -fx निकाल सकते हो, आपको x² पता है तो आप -x² निकाल सकते हो। क्या चीज होती है वो? रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। देखना भाई x² का ग्राफ ऐसा होता है,
ठीक है, एक्स स्क्वायर अपनी जो भी वैल्यू निकालेगा उस सारी वैल्यूज के बाहर माइनस लगाए। अगर वो वैल्यूज पॉजिटिव है तो माइनस उनको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। अगर वो वैल्यूज नेगेटिव है तो माइनस उनको क्या कर देता, पॉजिटिव कर देता। ये सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। इस पॉजिटिव वैल्यू के बाहर मान लो ये 1 थी, नेगेटिव लगाऊंगा -1 आएगा। मान लो वहां पर 2 थी, इसके बाहर माइनस लगाऊंगा -2 आएगा। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा ग्राफ था सब पॉजिटिव वैल्यू थी, ये सारी की सारी वैल्यूज के बाहर माइनस लगेगा, सब नेगेटिव हो जाएंगी, सब एक साथ नेगेटिव की तरफ चलेंगे, नीचे 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 नेगेटिव की तरफ। तो ये ग्राफ का रिफ्लेक्शन आएगा ऐसे करके। ये आपका y इज इक्वल टू -x² का ग्राफ है। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू -x², x² का था, उसका रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। माइनस लगाने से, अगर फंक्शन के बाहर किसी फंक्शन का माइनस लगाए तो अगर आपको fx का ग्राफ पता है तो -fx के लिए आप क्या करोगे, रिफ्लेक्शन ले लोगे x एक्सिस में। अच्छा, ऐसा करते हैं। हाँ, उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखना, y इज इक्वल टू माइनस में e की पावर में x। आपको e की पावर x का ग्राफ पता है, ठीक है। इसका नेगेटिव निकालना है अगर आपको, तो मैंने क्या बताया कि सारी वैल्यूज के बाहर माइनस लग गया e की पावर x के, सारी पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यूज तो होती नहीं है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी और ऐसे करके दिखेगा ग्राफ। ये कट कर रहा था 0,1 पर, अब ये कट करेगा 0,-1 पर, मिरर इमेज आ जाएगी। ये है आपका ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस में e की पावर x का। ठीक है, ये ग्राफ है। ये तो y इज इक्वल टू e की पावर x था, वो पता था तो माइनस वाला निकाल लिया। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी। तीसरा एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू -ln x। -ln x को आप ln के अंदर 1/x भी लिख सकते हो, log के अंदर 1/x भी, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं बताता हूं। log का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। क्या बोला कि अगर ln x का आपको ग्राफ पता है तो आप -ln x का ग्राफ निकाल सकते हो। कैसे, मिरर इमेज लेनी है। ये नेगेटिव वैल्यूज थी, इन सब के बाहर जब माइनस लग जाएगा सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज थी, इनके बाहर माइनस लग गया, सब नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई। ये आपका y इज इक्वल टू ln के अंदर 1/x आ गया, ln के अंदर 1/x आ गया। लेकिन सर ये तो ग्राफ तब बनता है जब हमारा a लेस देन 1 होता है। तो मैं एक बात समझाता हूं आपको, अगर आपका ln माइनस के साथ x लगा हुआ है तो ln का मतलब log के बेस में e x और यहां माइनस लगा हुआ है। आपको पता है ये माइनस सिर्फ यहां ना जाकर यहां भी तो जा सकता है। अरे बेस पे अगर नेगेटिव पावर होती है तो वो भी तो बाहर ही आती है, तो बाहर वाली पावर मैं बेस पे भी तो ले आ सकता हूं। log की प्रॉपर्टी कहती है। तो log के अंदर x बेस में 1/e बनता कि नहीं बनता, और 1/e जो नंबर होता है, 1/e जो बेस बन गई वो 1 से छोटी बेस होती है, तो 1 से छोटी बेस जैसा ग्राफ दिख रहा है log का, जैसा 1 से छोटी बेस का ग्राफ होता है। log की बेस जब 1 से छोटी हो जाती है, जैसा ग्राफ तब बनता है वैसा अब बनना वो दिख रहा है। चौथा देखो, y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, आपको मॉड्यूलस ऑफ x के बारे में पता है, आपको ऐसा सोचना है मॉड्यूलस ऑफ x सर ऐसा हुआ, ठीक है, माइनस मॉड्यूलस ऑफ x ऐसा हुआ। ये आपका माइनस मॉड्यूलस ऑफ x है। ये लिखा क्या है, ये लिखा है माइनस में मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब 1 ऐड करना है किसी भी फंक्शन के ग्राफ में, अगर 1 ऐड करना है मतलब उसे एक ऊपर ले जाना है। एक ऊपर ले जाने का मतलब यहां आया होगा, ये होगा 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, कहां पर, 0,1 पर 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ। देख लो आराम से, ये मॉड x था, मॉड x के बाहर माइनस लगाया है अगर मैंने, तो ये ग्राफ की मिरर इमेज आ गई, ये आ गई मिरर इमेज। और माइनस मॉड्यूलस में 1 ऐड किया मतलब पूरा ग्राफ एक ऊपर शिफ्ट हो गया, एक ऊपर शिफ्ट हो गया। यही ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पांचवा देखो एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड्यूलस में x माइनस 1। 2 माइनस मॉड्यूलस में x माइनस 1। अच्छा, किस तरीके से बताया जाए, आओ मैं ऐसे समझाता हूं आपको, ध्यान से समझना है। y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस में मॉड में x माइनस 1। इसे कैपिटल Y लिख लिया, इज इक्वल टू माइनस में मॉड x लिख लिया।
मतलब ओरिजिन कहां चला गया, इसका टर्निंग पॉइंट है 1, इसका टर्निंग पॉइंट है 2, 1,2 पर ओरिजिन है। 1,2 पे ओरिजिन होने के बाद y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनना है 1,2 पर। यहां y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये आपका ग्राफ है। ओरिजिन कहां पर शिफ्ट हो गई, कैसे किया सर आपने, अरे देखो ना टर्निंग पॉइंट देखो 1,2 पे चला गया ओरिजिन, और ये y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, माइनस मॉड एक्स ऊपर और नेगेटिव का मतलब उसकी मिरर इमेज नीचे आ गई। कब, जब ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो हो रहा था, न्यू कोऑर्डिनेट्स में। न्यू कोऑर्डिनेट्स में एक्स एक्सिस ये जा रही होगी ना, और वाई एक्सिस ये जा रही होगी आपकी नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता, उसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस में, इस एक्स में यहां आ गई, इस एक्स में, इस वाले एक्स में नहीं, इस वाले एक्स में नहीं, उस वाले एक्स में। बात है, मुझे उम्मीद है कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, देखना है भाई आगे और क्या देख सकते थे इसके अंदर। और देखो आप कि आपके पास आपने सोचा कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है। मैं ना ट्रांसफॉर्मेशन से दिखा रहा हूं एक एक। क्या था क्वेश्चन लिख दूं दोबारा से, y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड्यूलस में x माइनस 1। देखना भाई, ये बना आपके पास मॉड x का ग्राफ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये बना माइनस मॉड x का ग्राफ, ठीक है। अब माइनस मॉड x अगर होता सिर्फ तो ठीक था, लेकिन माइनस मॉड x की जगह पर x माइनस 1 है, मतलब इसका टर्निंग पॉइंट 1 है, मतलब ये ग्राफ 1 पर शिफ्ट होगा, ये ग्राफ 1,0 पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इस पूरे का ग्राफ बन चुका है, अब इस पूरे के अंदर 2 एडेड है, आप देखो ये लिखा हुआ है ना, माइनस में मॉड में x माइनस 1 प्लस का 2 एडेड है, ये ग्राफ पूरा 2 ऊपर उठ जाएगा, 2 ऊपर उठने पर ग्राफ ऐसे जाना है, ठीक है, 1,2 2 ऊपर उठ गया, वही सेम ग्राफ आया। कैसे देखा सर, कि पहले तो देखा मॉड x, मॉड लगा हुआ उसके अंदर x था, उसके बाद देखा आपने कि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस मॉड x ऐसे होता, माइनस मॉड x ऐसे होगा, फिर आपने देखा अच्छा इसके अंदर तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का मतलब उधर चले गए, कितना 1 का था ना, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट उधर चले गए। फिर आपने देखा वर्टिकल शिफ्ट भी 2 का, तो 2 कहां ले गए, ऊपर ले गए। तीनों ट्रांसफॉर्मेशन लग चुके हैं अब तक इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस में ln के अंदर x प्लस 1, माइनस ln के अंदर x प्लस 1, ठीक है। पहले तो मैं बनाऊंगा माइनस ln x का, ये बन गया भाई माइनस ln x का ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस ln x। अगर आपको माइनस ln x का ग्राफ पता है, अगर आपको ln x का ग्राफ पता होता है ऐसे करके, तो माइनस ln x निकालने के लिए नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, वही कर लिया, कोई तकलीफ नहीं है। ये अगर आपके पास, अगर ये आपके पास fx है, तो इन्होंने fx नहीं पूछा, इन्होंने पूछा f के अंदर x प्लस 1, x की जगह x प्लस 1 है। टर्निंग पॉइंट यहां से आपको दिखेगा कि टर्निंग पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू माइनस 1 का है, x इज इक्वल टू माइनस 1 का टर्निंग पॉइंट। इसका मतलब जो चीज 0 पर हो रही थी, 0 पर क्या हो रहा था भाई, इनफाइनाइट पे जा रहा था ग्राफ, वो अब कहां पर होने लगेगी, माइनस 1 पर होने लगेगी। कैसा दिखेगा, देखो भाई कैसे दिखेगा, ये आ गया माइनस 1 ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, ठीक है। इस पे ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का मतलब पूरे ग्राफ को पकड़ के आपने एक उधर खींच दिया, तो ये जो चीज 0 पर हो रही थी वो चली गई माइनस 1 पे, ये जो 1 पर हो रहा था, 1 पर क्या हो रही थी, फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही थी ना, 1 पे एक्स एक्सिस को काट रहा था, अब 1 पे नहीं काट के एक लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, कहां पर काटेगा, 0 पर काटेगा एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मतलब एक इधर खींच लिया ग्राफ, पूरे ग्राफ को पकड़ा और एक इधर खींच दिया, क्योंकि माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 टर्निंग पॉइंट है, एक का हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है लेफ्ट हैंड साइड पर 1 का। देख लो आराम से, बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चौथा ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल बेकार का ट्रांसफॉर्मेशन था चौथा,
चौरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि एफ एक्स से अगर आपने बनाया है ए एफ एक्स, ए एफ एक्स, ठीक है, इसमें बस फिर दो बातें होती हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव एक में अगर आपका ए जो है वो 1 से बड़ा है या फिर ए आपका 1 से छोटा है, ठीक है, अगर ए 1 से बड़ा है तो आपका ग्राफ विल मूव टूवर्ड्स वाई एक्सिस, किसकी तरफ मूव करेगा, वाई एक्सिस की तरफ, और अगर ए 1 से छोटा है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। अगर आपने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, वो कांस्टेंट 1 से बड़ा है 1 से छोटा, सेम चीज होती है नेगेटिव साइड पे, ठीक है। अगर आपका ए -1 से छोटा होगा तो वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा लेकिन नेगेटिव साइड में, और अगर ए -1 और 0 के बीच में होगा तो अवे फ्रॉम वाई एक्सिस मूव करेगा लेकिन नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में। कैसे हो रहा है सर ये देखो, y इज इक्वल टू एक 3x का ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू x/3 का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे होता है, फंक्शन कौन सा है इसके अंदर, कि ये बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर fx का ग्राफ पता है आपको तो fx के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तब क्या चेंज आ रहा है, fx का मतलब y इज इक्वल टू x का ग्राफ पता है मुझे, उसमें 3 कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, आपको पता है 3 स्लोप बढ़ चुकी है लाइन की स्लोप बढ़ चुकी है, तो देखो y एक्सिस की तरफ मूव कर गई लाइन, y एक्सिस की तरफ मूव कर गई है, उधर 1/3 हो गई है, स्लोप कम हो गई है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ आपको पता होता है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ आपको पता होता है, और 1/3 हो गई स्लोप। ये जो y एक्सिस था, y एक्सिस ये y एक्सिस के ज्यादा पास था, ये y एक्सिस से दूर चला गया, तो ये होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, y इज इक्वल टू, जैसे आपके सामने 3 sin x आया, तो आपको sin x का ग्राफ पता है, जैसे तो ये बनाते हैं, ऐसा होता है थोड़ा ग्राफ ना भाई, पाई बहुत बड़ी वैल्यू होती है, अगर ये पाई है मतलब ये इतना 3.14 है तो 1 तो इतना ही होगा ना, तो इतना ही बनाया देखो मैंने, इसीलिए। अब 3 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, अगर आपका साइन एक्स में आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू रहती है -1 से 1, तो 3 साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां चली जाएगी, -3 से 3 में, इसका मतलब अब जो 3 साइन एक्स होगा वो 3 तक चला जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका, यहां पर 3 आएगा कहीं, ये आया 3 तक। आपने कहा सर ग्राफ वाई एक्सिस वहां देखो, कौन है वाई एक्सिस के पास, ये है वाई एक्सिस के पास, ये है वाई एक्सिस के पास, ठीक है। कैसे देखते हैं कि वाई एक्सिस के पास कौन है, मैं आपको भी दिखा दूं मैं कैसे देखते हैं, वैसे कि किसी भी वाई की वैल्यू के लिए किसकी वैल्यू पहले मिल रही है, किसी भी y की वैल्यू के लिए, y की वैल्यू मान लो यहां पर आपके पास √3/2 थी, √3/2 आती ना साइन में वैल्यू, किसकी वैल्यू पहले मिल रही है, पहले मिल रही है इसकी वैल्यू, इस वाले की, तो ये पास है और ये दूर है, y की इतनी वैल्यू कौन पहले पहुंचा इस वैल्यू तक, ये पहुंच गया पहले, x की इतनी सी वैल्यू ये बाद में पहुंचा है, ठीक है। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी, 3 sin x, अब जितना चाहो बड़ा बना लो आप उस ग्राफ को, उसमें कितनी देर लगे, ऐसे ही फिर आपके सामने अगर आया y इज इक्वल टू मान लो 3 टाइम्स e की पावर x, तो अगर कंपेयर करना पड़ जाए मुझे तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, ये रहा मेरा e की पावर x का ग्राफ, ठीक है, 3 टाइम्स e की पावर x का ग्राफ, कैसे जाएगा, 3 से जाएगा ना, 3 हर वैल्यू 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, देख लो आराम से, ऐसे बनता है ग्राफ, 3 टाइम्स e की पावर x, 3 गुना हो गई सारी वैल्यूज, पॉजिटिव साइड में अगर मैं देख रहा हूं तो ये वाला ग्राफ ऊपर चल रहा है, y की तरफ मूव कर गया, हाँ भाई,
फिर आपके पास एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन के अंदर x प्लस पाई बाई 3, 2 टाइम्स साइन के अंदर x प्लस पाई बाई 3, ठीक है। ओरिजिन से बना दूं क्या? y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन, ठीक है, और यहां पर क्या है आपके पास x प्लस पाई बाई 3, ठीक है। या आप कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x लिख सकते हो, जहां पे टर्निंग पॉइंट एक तो माइनस पाई बाई 3 आया और एक 1 आया, इसका मतलब ओरिजिन आपका माइनस पाई बाई 3 1 पर है, ठीक है। उसमें पहले इसके बाहर माइनस भी लगा हुआ है, मतलब ग्राफ उलटना है। मैं आपको समझा रहा हूं, देखो बात समझाता हूं कि पहले तो आपने बनाया साइन एक्स का ग्राफ, ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स के बाहर अगर माइनस लग गया है तो माइनस साइन एक्स का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो सब नेगेटिव हो जाएंगी, नीचे मिलने लगेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू थी पॉजिटिव हो जाएंगी, ऊपर मिलने लगेंगी, ये बनेगा, ऐसा बना। उसके बाद उन सारी वैल्यूज में 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया है तो जो -1 तक जा रही थी वो -2 तक जाने लगेगी वैल्यू, ऐसे करके ये वाला ग्राफ होना चाहिए था। लेकिन सर ये तो आपने किसका ग्राफ बना दिया? ये मैंने बना दिया जब मेरा ओरिजिन जो है वो माइनस पाई बाई 3 1 पर है, ओरिजिन मेरा माइनस पाई बाई 3 1 पर है। ये मैं आपको रफ स्केच दिखा रहा हूं कि कैसे सोचा कि सबसे पहले तो ओरिजिन देख लिया, ये जहां पे ओरिजिन हो गया माइनस पाई बाई 3 उधर से 1 इधर से, ठीक है, माइनस पाई बाई 3 1 पे ओरिजिन है। अच्छा, फिर क्या किया था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये रेड वाला है, उसके बाहर लगाए एक -2 छोड़ो, अभी माइनस सोचो, अगर कभी आपका एफ का ग्राफ पता है माइनस एफ निकालना हो तो मिरर इमेज लेनी है एक्स एक्सिस में, ये ब्लैक वाला ग्राफ ऊपर चला गया, ऊपर का नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो ये माइनस साइन एक्स होता, माइनस साइन एक्स का ग्राफ पता है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कि दो वैल्यू जो 1 तक जा रही थी वो 2 तक जाने लगी, ये ग्राफ किसकी तरफ आ जाएगा? ये देखो इधर से देखूंगा तो पहले किसकी वैल्यू मिल रही है मुझे? हरे वाले की, 2 वाले की, वाइस की तरफ मूव कर जाएगा, ऐसे जाएगा, देख लो, तकलीफ नहीं होनी है। ये ग्रीन वाला ग्राफ है हमारा ग्राफ, माइनस पाई बाई 3 1 है। अच्छा अच्छा, तो सर कहां पे है ओरिजिन? ये आपका 0 0 होगा, वो माइनस पाई बाई 3 है अगर ये वाला पॉइंट, तो आपको पता है नेगेटिव साइड में, और 1 है तो एक ऊपर है, ये 0 0 होगा, ऐसे बन जाएगा रफ स्केच। उसके बाद 5वां ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कि अगर आपके पास एफ एक्स नोन है और कोई बोल दे कि एफ के अंदर ए एक्स आ गया, तो इसमें दो बातें होती हैं कि अगर आपका ए 1 से बड़ा है तो ग्राफ आपका कंप्रेस करता है, ठीक है, और अगर ए आपका 1 से छोटा है, ठीक है, तो ग्राफ आपका एक्सपैंड करता है, ठीक है। कंप्रेस करने का, एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है? कंप्रेस करने का मतलब ये होता है कि कम x की वैल्यू में ज्यादा y की वैल्यू दे दें, कम x की वैल्यू में ज्यादा y की वैल्यू दे दें, हाँ, कि y की वैल्यू पहले जो 0 से 1 में मिल रही थी अब वो 0 से 1/2 में ही मिलने लगी, उतनी सारी वैल्यूज, ठीक है। कंप्रेस करने का मतलब ये होता है फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ x, we are getting all the values of y, जितनी वैल्यू चाहिए आपको x के स्मॉल इंटरवल के लिए, जितनी वैल्यू आपको पहले चाहिए थी, मान लो आपने सोचा कि इतनी वैल्यू चाहिए मुझे y की, इनफाइनाइट तक की बात नहीं कर रहा मैं, इतनी वैल्यू चाहिए मुझे y की, ठीक है, इतनी, वो पहले अगर मान 0 से 1 में मिल रही थी तो अब 0 से 1/2 1/3 5/6 इसमें मिलने लगेंगी, उसका मतलब है ग्राफ कंप्रेस कर गया, कम x में उतना ही, पहले इतनी देर में ऊपर जा रहा था अब वो इतने में ही पूरा ऊपर चला गया, इसका मतलब ग्राफ कंप्रेस कर गया, इसको कहते हैं कंप्रेस करना, कंप्रेस करना। और अगर x के ज्यादा इंटरवल में जाके उतनी वैल्यू दे आपको तो क्या कर गया? ग्राफ एक्सपैंड कर गया, फैल गया है ग्राफ, ठीक है, फैल गया है। तो a अगर 1 से छोटा होता है, x के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है,
अब fx के साथ नहीं हो रहा, अब x के साथ हो रहा है अंदर। तो जब आपका a 1 से बड़ा और a 1 से छोटा, इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, अभी देखते हैं इसे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि ए अंदर आ गया तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू साइन के अंदर अगर 2x है, साइन में 2x आया, अच्छा मतलब कि साइन x का ग्राफ तो बनता है ऐसे। देखो एक तो बात ही पक्की है कि साइन के अंदर 2x आ गया, रेंज पे तो कोई असर नहीं है भाई। साइन के अंदर कुछ भी जाए, साइन तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में देगा। वो 2x, मैंने आपको बताया था कोई भी अनबाउंडेड फंक्शन अगर साइन के अंदर पड़ गया, 2x पड़ गया, अगर उसकी रेंज -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है, अनबाउंडेड होता है, तो साइन -1 से 1 का पूरा आंसर देगा। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ये आया पाई, आया 2 पाई। ठीक है, साइन 2x का मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू आपकी π/2 थी तो 2x की वैल्यू आपकी पाई थी, इसका मतलब साइन 2x उस जगह पर 0 आंसर दे रहा था। अच्छा, x की वैल्यू कहां थी? यहां पर थी π/2। अच्छा, तो जब x की वैल्यू आपकी π/4 थी तो आपकी 2x की वैल्यू π/2 थी, उस टाइम पे आपका साइन 2x 1 दे रहा था। मतलब साइन 2x 1 कब देगा आंसर? साइन 2x का जो ग्राफ है वो 1 तब देगा जब x की वैल्यू π/4 होगी, यहां पर। अच्छा, मतलब ये अपनी साइकिल कंप्लीट कर देगा इतने में, और पाई तक एक बार कर देगा पूरा कि वो 0 से 2 पाई का जो इंटरवल है, कि 2x के लिए जो 0 से 2 पाई का इंटरवल है, वो x के लिए क्या इंटरवल रहा होगा 0 से लेकर पाई का, कि 2 भाई साइन x जो है 0 से 2 पाई में अपना पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ये ऊपर गया, नीचे गया, सब आगे, फिर वापस वैसे शुरू हो जाता है 0 से 2 पाई में के बाद। तो जब 2x की वैल्यू 0 से 2 पाई में रह रही है, मतलब साइन 2x अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कब करेगा? जब उसके अंदर का एंगल 0 से 2 पाई में रहेगा। साइन 2x के अंदर एंगल कितना है? 2x। जब 2x 0 से 2 पाई में रह रहा है तो वो x की किस वैल्यू के लिए रह रहा है? वो x 0 से पाई में। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में साइन 2x अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा, कर ली उसने। फिर पाई से 2 पाई में क्या होगा? एक और कंप्लीट कर देगा वो। ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, नहीं, ये बिल्कुल एकदम इसकी सीधे बना होगा ग्रीन वाले के। 1 ही ऊपर की वैल्यू है, -1 ही नीचे की वैल्यू। देख रहे हो, ग्राफ आपका साइन एक्स का थोड़ा फैला हुआ था, वो क्या हो गया? कंप्रेस हो गया, कि जो 2 पाई तक जो आंसर मिल रहे थे वो कहां तक मिलने लगे? पाई तक मिलने लगे। इसका मतलब कि एक्स का इंटरवल 0 से पाई में ही आपको वो सारे आंसर मिलने लगे जो किस में मिलते? जाकर 2 पाई तक मिलते हैं सारे आंसर। कि 0 से π/2 में आपका साइन एक्स 0 से 1 का आंसर देता है। 0 से π/2 में साइन एक्स π/2 पे जाके 1 पहुंचता है, लेकिन जब साइन 2x था वो π/4 पे ही पहुंच गया 1। सारी वैल्यू बीच में पहले ही ले चुका है। x के छोटे इंटरवल के लिए वो ये सारी वैल्यूज निकाल चुका है। कौन निकाल चुका है? साइन 2x। छोटे इंटरवल के, किसके मुकाबले में छोटे? जो आपका ओरिजिनल साइन एक्स था, जो आपका fx था, उसके मुकाबले में। अच्छा, इसी तरीके का फिर एक और एग्जाम्पल देखा जाता है हमारे पास कि y इज इक्वल टू साइन के अंदर अगर x/2 आया, x/2, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे पिछले साल, तो ये सब बता दिए वैसे तो करवा के, लेकिन अभी आप देखो, अब आप देखना कि इसमें बोला कि जब आपका जो a है 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये आपका 1 से छोटा है। इसका मतलब ग्राफ एक्सपेंड करेगा। मैं आपको समझाता हूं कि x की वैल्यू जब आपकी 0 से लेकर पाई के बीच में चल रही होगी, तब आपका x/2 जो है वो 0 से π/2 की ही वैल्यू दे रहा होगा। इसका मतलब जब आपका x जो है, x 0 से पाई में होगा, x पे x बना होता है ना, उस टाइम पे जो साइन के अंदर का एंगल है वो ऐसा दिख रहा होगा 0 से π/2 का। 0 से π/2 का मैं एक ग्राफ बना दूं आपके लिए साइन x का। ये बना मेरा साइन x का ग्राफ, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ठीक है, अच्छा रेंज तो बदलेगी नहीं, आपको पता है साइन लगा हुआ है, साइन की रेंज -1 से। हाँ भाई, क्या बोला? जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो आपका x/2 0 से π/2 के बीच में है। इसका मतलब जब x की वैल्यू इतनी है तो साइन x/2 क्या खा रहा है? सिर्फ वो वैल्यू खा रहा है 0 से π/2 की। इसका मतलब 1 होगा यहां पे जाके। तो
यहाँ पे जाके तो 1 होगा। और फिर जब आपको पता है कि जब आपका 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, तब इस टाइम पे आपका x/2 जो है वो 0 से लेकर पाई के बीच में आएगा। इसका मतलब कि जब x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में रहेगी, तब x/2 वो 0 से पाई वाला फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट करेगा भाई, और यहां पर जाकर फिर वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट करेगा। ये आपका बना हुआ है sin x/2। तो देखो sin x/2 की कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है आपको पता है? 0 से 2 पाई में एक बार ऊपर जाता है 1 तक, फिर -1 तक जाएगा, फिर 0 जाता है, तो क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट होती है। एक साइकिल जो कंप्लीट हुई है x/2 की, वो कितने में कंप्लीट हुई है? 4 पाई इंटरवल में, 0 से लेकर 4 पाई तक जाकर। जबकि आपके sin x की किसमें कंप्लीट हो जाती है? 0 से 2 पाई में। sin x की इतने में कंप्लीट हो जाती है, sin x/2 की उसके दुगने में कंप्लीट हुई है। जितना ग्राफ sin x यहीं पे निकाल देता उतना वो 4 पाई तक जाके निकाल रहा है। इसका मतलब ग्राफ फैल गया है, एक्सपैंड कर गया है, किसी ने ग्राफ एक्सपैंड करा दिया। रेंज पे कोई असर है कि नहीं? ऊपर की वैल्यू कितनी 1, नीचे की वैल्यू कितनी -1, ग्राफ का एक्सपेंशन हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, कुछ ज्यादा इसकी मेहनत ही नहीं है। ठीक है, y = 2 की पावर में 3x, 2 की पावर में 3x, 2 की पावर में x के साथ अगर आप कंपेयर करो तो 2 की पावर में 3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ग्राफ कंप्रेस होगा, ये जाएगा कि नेगेटिव वैल्यू और नीचे मिलेंगी और पॉजिटिव वैल्यू और ऊपर मिलेंगी। कि देखो x की वैल्यू अगर मेरी मान लो -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो मेरी उस टाइम पे 3x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में चली जाएगी। तो आपको पता है 2 की पावर x जो ग्राफ है, ये 2 की पावर x का ग्राफ था, ये 2 की पावर में 3x था। उस टाइम पे 2 की पावर x 1/2 से लेकर 2 के बीच में होगा। 2 की पावर x 1/2 मतलब 2 की पावर x की ये रेंज निकल रही होगी। 2 की पावर में 3x की क्या रेंज निकल रही होगी? ये 1/8 से लेकर आपका 2 की पावर में 3x 8 तक जा रहा होगा। मतलब कि -1 से लेकर 1 में ये तो 2 तक ही जा रहा है, वो कहां तक जा रहा है? ये 8 तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आपका देखो, ये 1/8 छोटी वैल्यू होती है ना, और ये आपका 1/2 तक ही जा रहा है, ऐसे मानते हैं 1/8 तक, 1/2 तक। तो -1 से 1 के इंटरवल में ज्यादा y की वैल्यूज किसने ले ली अपने पास? 2 की पावर 3x ने। यही बात कही थी कि वो ज्यादा वैल्यूज ले लेता y की, ज्यादा वैल्यूज। ऐसे करके ग्राफ बनता है। ठीक है, कंप्रेस करने का मतलब आप समझ रहे, कंप्रेस होगा ग्राफ। कंप्रेस करने का मतलब ये क्या मतलब हुआ कि ज्यादा y की वैल्यूज ले लेगा वो x के सेम इंटरवल में। x का सेम इंटरवल लिया, उसमें y की ज्यादा वैल्यूज ले ली। और अगर आप y का सेम इंटरवल देख लोगे कि भाई y की वैल्यू यहां से यहां में, तो आपको पता चलेगा कि x के कम इंटरवल में ये सारी वैल्यूज ले गया 2 की पावर 3x। जिस भी तरीके से देखो, तो x का अगर मैंने इंटरवल शिफ्ट कर ये इतना ले लिया, तो उस टाइम पे जो आपका 2 की पावर 3x है उसने ज्यादा वैल्यूज ले ली y की, इसके मुकाबले में वो ज्यादा वैल्यू ले जाता। कंप्रेस करने का ही मतलब होता है, वो कंप्रेस कर गया। किसी भी चीज को कंप्रेस करो, आप गैस को कंप्रेस करो, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं ना, डेंस हो जाता है, ज्यादा हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। ऐसी ज्यादा वैल्यूज ले ली उसने, कंप्रेस करने का मतलब। आओ भाई देखो, y = 2 sin π/2x -1, 2 sin π/2x -1, बहुत बढ़िया। 2 sin π/2x -1, अच्छा π/2x आ गया है। क्या करें भाई? आपको पता है कि जब x की π/2x, एक साइकिल बनाऊंगा, π/2x कहां से कहां में लेना होता है? 0 से लेकर 2 पाई में। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई में, तो x कहां से कहां जा रहा होगा उस टाइम पे? π/2x मतलब क्या है? π/2x के अंदर का एंगल। इसके अंदर के एंगल को सर आप 0 से 2 पाई में क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि 0 से 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है साइन अपनी। साइन के अंदर ये एंगल है थीटा बैठा हुआ है, थीटा जब 0 से 2 पाई में रहेगा, उस टाइम पे x कहां से कहां रहेगा? x उस टाइम पे रहेगा 0 से लेकर 4 के बीच में। देख लो, 0 से 4 में रहेगा। हाँ, 0 से 4 में रहेगा। अच्छा, 0 से 4 की लाइन बना लेते हैं। और 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, मतलब -2 से 2 निकालना है। ठीक है, 0 से 4 में 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया, ये और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे जाएगा। देखो ग्राफ,
ये गया 2, ये गया -2। ये कैसे ले गए सर 2 और -2? अरे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 2 मल्टीप्लाई होने का मतलब रेंज इसकी -2 से 2 जा रही है। ठीक है, तो ये 1 पे आपने कैसे निकाल दी हाईएस्ट वैल्यू? अब आप सुनो बात कि π/2 x को π/2 वैल्यू देनी चाहिए। भाई साइन जो है, साइन जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो साइन के अंदर π/2 आएगा। साइन के अंदर π/2 कितना आंसर देगा? वो 1 आंसर देगा। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 पड़ेगी तब ये अंदर वाला π/2 बनेगा, तब साइन 1 आंसर देगा, और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तब 2 देगा। ऐसे बनाया है। तो सर यहां पे कैसे किया? जब x की वैल्यू 2 होगी तो 2 से 2 कटेगा, साइन पाई बनेगा, 0 बना देगा। उस टाइम पे 0 बना दिया। और फिर -1 के लिए एक नीचे ले जाना है। एक नीचे कैसे ले जाएंगे? देखो भाई, पूरे ग्राफ को आपने क्या किया कि एक नीचे ले लिया। ऐसे करके, तो ये आपका ब्लैक वाला, ये आपका वाई है। पूरे ग्राफ को एक नीचे ले गए, एक नीचे, ध्यान से। वर्टिकल शिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं है आपके पास। एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपने देख लिया वो एक साइकिल कब कंप्लीट करता? 0 से लेकर 2π में। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपको लगेगा सर -1 से 1 क्यों लिया? अरे आप -2 से 2 ले लो। मैंने तो वो सिंपल वैल्यू ली चेक करने के लिए बस। इसमें तो सब आसानी रहती है हमको साइन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अभी जब आप पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लोगे तब आपको और समझ में आएगा कि ये मल्टीप्लाई होने से हो क्या रहा है, कि पीरियड कम हो रहा है, पीरियड पे असर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसी बीच में एक चीज सीखते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर रैशनल फंक्शन। ग्राफ ऑफ लीनियर रैशनल, ये बनाना सीखना है हमको, ग्राफ ऑफ लीनियर रैशनल फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? लीनियर रैशनल फंक्शन कैसा दिखता है? ax + b अपॉन cx + d। क्या स्टेप्स हैं? स्टेप्स हैं, कन्वर्ट इन रेसिप्रोकल फंक्शन बाय एडजस्टमेंट। कैसे हो जाएगा सर? एडजस्टमेंट से कैसे हो जाएगा? देखो कैसे होगा। अपॉन cx + d। आ गया ये? एक प्लस का डी करूंगा, एक माइनस का डी करूंगा। a/c बाहर लिखा हुआ है, cx + d, प्लस में लिखा हुआ है bc/a, माइनस में d। ठीक है, ये इसके नीचे लगा cx + d और इसके नीचे लगा cx + d। ठीक है, लग गया। ये और ये कट गया आपका, ये आया आपका a/c के साथ 1 प्लस ये bc/a - d अपॉन cx + d। ठीक है, ये आपके पास a/c, इसको मैंने म्यू मान लिया, प्लस में लेमडा अपॉन cx + d। अरे ये a/c यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसको मैंने म्यू मान लिया। ठीक है, और a/c यहां मल्टीप्लाई होगा, ऊपर कितना आया होगा? a/c वैसे मल्टीप्लाई होकर आया होगा आपके पास b - ad/c, वो इसको भी लेमडा मान लिया। अब आप देखो तो अपने आप में नीचे क्या लिखा हुआ है? एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, और ये आपको पता है अपने आप में कि इसको आप थोड़ा सा देखोगे तो ये अपने आप में रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन है जिसके अंदर कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा। ठीक है, और उसमें कुछ वर्टिकल शिफ्ट भी किया हुआ है, ये प्लस का म्यू, ऐसे करके एडजस्टमेंट से ये करना है रेसिप्रोकल फंक्शन का। आप क्वेश्चन देख लेता हूं उससे पहले। y = आपको लिखा है x - 1 अपॉन x + 1। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है लीनियर रैशनल फंक्शन का। सबसे पहला काम अपने एडजस्टमेंट किया, x + 1 - 2, इसके नीचे लगाया x + 1, इसके नीचे लगाया x + 1, ये आया 1 - 2 अपॉन x + 1। 1 - 2 अपॉन x + 1 कैसे करेंगे सर? अरे इसमें तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी है, वर्टिकल शिफ्ट भी है। -2 अपॉन x + 1, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट वर्टिकल शिफ्ट कहां है? देखो y = क्या बन गया ये? y = -2/x। तो टर्निंग पॉइंट कितना आया? -1, सॉरी ओरिजिन कहां आया? ये ओरिजिन, ये ओरिजिन बन गया। हाँ देखो, इसका टर्निंग पॉइंट कितना है? -1। तो x कोऑर्डिनेट हो गया ओरिजिन का -1, इसका कितना है? 1। ठीक है, तो y = -2/x। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? y = 1/x का ग्राफ देखो कैसा होता है। ऐसा होता है। उसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई हो गया, आपको पता है किसी भी फंक्शन का अगर आपको ग्राफ पता है, उसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो नीचे की इमेज ऊपर और ऊपर की इमेज नीचे आ जाएगी, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज आती है।
कि नेगेटिव वैल्यूज के बाहर माइनस करोगे पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव के बाहर करोगे नेगेटिव हो जाएंगे। ये बनेगा आपका -1/x का ग्राफ पहले तो -1/, और फिर आपको पता है 2 मल्टीप्लाई करने से ग्राफ की शेप पे तो कुछ असर नहीं पड़ना, ओरिजिन की तरफ मूव कर जाता है, थोड़ा सा इसके ऊपर से जाएगा, लेकिन हम ये तो बनाएंगे ही नहीं, हम तो सिर्फ वही बनाएंगे -2। 2 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि y के पास से, सॉरी ओरिजिन का y के पास मूव कर जाता है ग्राफ, थोड़ा सा इस तरफ मूव कर जाएगा, ये इस तरफ मूव कर जाएगा, ऐसी तो बनेगा, वही बनाने जा रहा हूं। ठीक है, ये आया ऐसे। तो सर ये कौन सा पॉइंट था, ये -1,1 का पॉइंट था भाई, ये कैसे पता चला आपको? ये जो y = -2/x है, इसी से तो बनाया हमने 1/x वाला ग्राफ सीधा सीधा, और फिर उसका मिरर इमेज ले ली माइनस की वजह से। तो ये तो तब बना जब ओरिजिन -1,1 पे था, हाँ वहीं तो लगाया ओरिजिन, देखो -1,1 पे। अगर ये x की वैल्यू -1 है तो असली ओरिजिन कहां जा रहा होगा, ये 0,0, ये पॉइंट होगा। -1,1 यहां लाई करता है, देख लो आराम से। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। ये क्या चीज थी, ये न्यू ओरिजिन था, इसके अबाउट ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। देख लो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गए कि अच्छा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो हुआ ही, उसके बाद वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाए उस नए ओरिजिन। तो फिर जब रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो किसमें करेंगे, असली एक्स एक्सिस में कि नई एक्सिस में? अरे जब नए कोऑर्डिनेट बना लिए हैं तो नई में करोगे ना एक्स शिफ्टिंग, वो रिफ्लेक्शन नई एक्स एक्सिस में, जब नए कोऑर्डिनेट बना के ले आए हो। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जब आप नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ही तो 1/x का ग्राफ बनाया है, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्शन होगा। इतनी बात में उम्मीद है कोई तकलीफ नहीं होगी। क्वेश्चन देखो अगला, y = आपके पास लिखा हुआ है 3x + 2 अपॉन 2x + 3। इसमें एडजस्टमेंट करना है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एडजस्टमेंट। आपको बहुत तकलीफ हो 3 को आप बाहर निकाल लो, ठीक है। यहां पर 2x + 3, बहुत तकलीफ हुआ करे ना, 3 को बाहर निकाल दिया, ठीक है सर। फिर क्या करें, 3 को बाहर निकाल के अभी सिर्फ x बचा, अब इसको 2x बनाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह 2 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये 3/2 हो गया आपके पास, ये 2x 2 मल्टीप्लाई किया तो 4/3। अच्छा अब क्या करें, अब आपको +3 है नीचे 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 3/2 अपनी जगह पर लिखा हुआ है, ये 2x + 3 प्लस में 4/3 -3, और इसके नीचे भी 2x + 3 और इसके नीचे भी 2x + 3। एडजस्टमेंट में तो कोई तकलीफ नहीं है। तो हम इंटीग्रेशन पढ़ ही चुके हैं, नहीं तो ऐसा फिर बताना पड़ता है, अगर इंटीग्रेशन में नहीं समझा हुआ होता आपने तो फिर अलग से। तो 3/2 के साथ एक तो निकल कर आया 1, ये तो कट गया आपस में, ये निकल कर आया -5/3, 4 - ठीक है, अपॉन 2x + 3, ठीक है। 3/2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 माइनस साइन के साथ 5/2 के साथ 1 अपॉन 2x + 3। ये 3/2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 3/2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5/2 माइनस का बाहर आ गया, ये 1 अपॉन 2x + 3। इतनी बात में तकलीफ नहीं। क्या करेंगे सर, ये 3/2 अपनी जगह लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ 5/2, ठीक है, सब बढ़िया है। ये आपका y था, आपने लिखा y - 3/2 इज इक्वल टू माइनस साइन में 5/4 लिख देता हूं उसको यहां पर, और यहां 1 अपॉन x + 3/2। 2 कॉमन निकाल लिया। क्यों कॉमन निकाला, अरे इसको मैं अब नए कोऑर्डिनेट में चेंज करने जा रहा हूं ना, तो ये कैपिटल Y = -5/4 के साथ इंटू 1 अपॉन कैपिटल X, मतलब -1/4, ऐसे लिख देता हूं, -5/4 अपॉन X। जहां पे जो अब नया जो ओरिजिन आया है आपके पास, वो आया है आपके पास -3/2, -3/2, -3/2, 3/2 आया है हमारे पास। इतना अच्छा, सही है, ये आया होगा -3/2, 3/2, ठीक है। ये ओरिजिन आया, और उसमें आपको एक तो y = 1/x चाहिए और माइनस लगा हुआ है, तो उसकी मिरर इमेज ले लोगे।
ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसे बनता। उसकी मिरर इमेज ले लेनी है आपको, अपने मिरर इमेज ले ली, ठीक है। और मिरर इमेज में अब आपको पता है कि ये कैपिटल y इज इक्वल टू माइनस साइन की, अब 5/4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4, उससे ग्राफ क्या होता है, थोड़ा सा y की तरफ मूव कर जाता। अगर आपको कंपैरिजन में -1/x दिखाना हो तब तो आप ठीक है अलग से और ग्राफ बनाओ, लेकिन आप इसी को बोलो -5/4x का ग्राफ चाहिए। कब? जब ये आपका जो ओरिजिन था वो कितना है, -3/2, 3/2। तो असली लाइन कहां से जा रही है सर? देखो असली लाइन कहां से जा रही होगी कि -3/2 है वो, 3/2 ये जा रही होगी असली लाइन। ये आपका 0,0 का पॉइंट, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो ग्राफ किससे बना दिया आपने? ग्राफ नए कोऑर्डिनेट्स में, नए कोऑर्डिनेट्स में। बात समझ में आ रही है? तो रेंज बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं, -∞ से लेकर 3/2 ओपन इंटरवल और 3/2 से इनफाइनाइट। ये पॉइंट 3/2 है, वैल्यू नहीं मिल रही। बहुत बढ़िया है, इतनी बात में आपको तकलीफ होगी नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन में छठा नंबर कि अगर आपको fx दे रखा है, मॉड में fx का ग्राफ बनाना हो, fx से मॉड fx, क्या स्टेप्स क्या है? रिमूव द ग्राफ बिलो x एक्सिस, take mirror image of removed graph in x axis। ठीक है, जो नीचे का ग्राफ है x एक्सिस के उसे हटा देना है, और जो हटाया है, हटाने से पहले क्या करनी है, उसकी मिरर इमेज लेनी है। मिरर इमेज लेनी है और हटा देना नीचे से मिरर इमेज। ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो भाई, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में fx लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये y अपने आप में हर हाल में पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड के बराबर है, तो y कैसा है? हर हाल में पॉजिटिव है। अगर आपका y पॉजिटिव है तो इसका मतलब नीचे तो जा ही नहीं सकता ग्राफ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ है कि, लेकिन सर fx जो था, fx वो तो जा रहा होगा नीचे। fx जो नीचे जा रहा है, इसका मतलब fx नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। x की जिन वैल्यू के लिए fx नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, वो सारी नेगेटिव वैल्यू के बाहर अगर मैंने मॉड लगा दिया तो सारी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो नीचे से कहां चला जाएगा ग्राफ? ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यही बस करना होता है इसमें कि आपके पास अगर y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में sin x बनाना है आपको, तो आपको sin x का ग्राफ पता है, ठीक है। क्या बोला कि नीचे का ग्राफ रिमूव कर दो, क्योंकि भाई मॉड sin x है, sin x की y मॉड के बराबर है। इस फंक्शन में जो ये फंक्शन बना हुआ है, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं निकल सकती, ठीक है। ये तो आप तो ले जा रहे हो नेगेटिव। sin x ने जैसे ही नेगेटिव वैल्यू दी, मॉड ने क्या करी, वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव कर दी, ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफ बना वो ये तो था, ये तो पॉजिटिव था, एज इट इज बाहर निकलेगा। ये पॉजिटिव था, एज इट इज बाहर निकलेगा, नेगेटिव था, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जब जब साइन पॉजिटिव है, मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है, एज इट इज बाहर। जब जब साइन नेगेटिव है, मॉड के अंदर वाला नेगेटिव है, माइनस साइन के साथ बाहर। इसका मतलब इस जगह पर आपका माइनस साइन एक्स निकलेगा। और माइनस साइन एक्स होती क्या चीज है कि साइन एक्स में के बाहर माइनस लगा दिया, किसी फंक्शन के बाहर माइनस लगा दूं तो एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ही तो आती है, मिरर इमेज ही तो आती है। तो कैसा ग्राफ बनता है मॉड साइन एक्स का? ऐसा, ये ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है। रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से 1। 0 किसकी वजह से? मॉड होता ही नहीं 0 से छोटा। 1 क्यों? क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x स्क्वायर माइनस 1, इसका ग्राफ बनाना है आपको। आपको पता है सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ एक नीचे चला जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो पढ़ ही चुके हैं। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का निकालना है। फिर क्या करेंगे? फिर मॉड लगाएंगे।
मॉड लगाने का मतलब है पूरे पे मॉड लगा रहे हो, हाँ पूरे पे मॉड लगा रहे हैं। तो जब जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसकी, वो सारी वैल्यू कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। मतलब इसकी मिरर इमेज मिलेगी मुझे ऊपर। इसकी मिरर इमेज मिलने का मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा। ऊपर वाले ग्राफ में तो कोई तकलीफ नहीं है। स्टेप्स कहते हैं कि नीचे वाला ग्राफ हटाओ और हटाने पे नीचे वाले की मिरर इमेज कहां ले लो, ऊपर ले लो। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ बना हुआ है, ये आपका मॉड्यूलस में एक्स स्क्वायर माइनस में, कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यू, सर नेगेटिव वैल्यू आएंगी ही क्यों, अरे एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू -1 आएगी कि नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर -1 आपको माइनस नेगेटिव आंसर देगा कि नहीं देगा। ये जो अंदर वाला बैठा है, वो सारी नेगेटिव वैल्यूज पे मॉड लगते ही वो पॉजिटिव हो जाएंगी। मतलब जितना नीचे वो आंसर दे रही थी उतना ही ऊपर देने लगेंगे। तो ये आपका ग्राफ होता है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में एक्स स्क्वायर -1 का। इतनी बात में तकलीफ, ठीक है। फिर आपका y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में ln x, मॉड में ln x, कोई तकलीफ की बात नहीं। लॉग का ग्राफ ऐसे, सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ बनाना, नीचे वाले ग्राफ को रिमूव करना है और इसकी मिरर इमेज ले लेनी है ऊपर, ठीक है। इसकी इमेज कैसी आएगी, ऐसी आएगी। और ये तो था ही, ठीक है, मतलब ऐसा बना हुआ ग्राफ। भाई इसकी इमेज लेनी है ना ऊपर, इसकी इमेज ऊपर, वो ले ली इमेज ऊपर। अच्छा इमेज ले ली, हाँ। जो ये इन वैल्यूज के लिए लॉग नेगेटिव आंसर देता है, ठीक है, नेगेटिव आंसर देता है। आपको पता है नेगेटिव की सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी। जब वो माइनस इनफाइनाइट के पास जा रहा होगा तो आपका मॉड लग रहा होगा, तो y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट जा रही होगी। लॉग जो है माइनस इनफाइनाइट के पास जा रहा होगा, जब x 0 को अप्रोच कर रहा होगा, मॉड लगा दोगे तो प्लस इनफाइनाइट पे जाने लगेगा। देख लो आराम से, ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू, ये तो याद रखना है आपको, रिमेंबर, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड्यूलस के अंदर साइन इनवर्स x, 1 माइनस मॉड्यूलस में साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का ग्राफ देख लेता हूं। अगर उल्टा फा 1 - 1 मॉड लगा दिया है, मतलब सारी नेगेटिव वैल्यूज ऊपर जाने वाली हैं। ये ऐसे बनेगा अगले स्टेप में, ठीक है। ये ऐसे बन गया। ये किसका ग्राफ आया, ये बन के इस टाइम पे इतना ग्राफ ये बना हुआ मॉड्यूलस में साइन इनवर्स एक्स का, मॉड्यूलस में साइन इनवर्स एक्स। किसी भी फंक्शन के बाहर माइनस लगता है तो एक्स एक्सिस में मिरर इमेज आ जाती है, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा π/2, ऐसे बन जाएगा भाई एक्स। ये इतना ग्राफ बनता है ना भाई, साइन इनवर्स का ऐसे ग्राफ था। मॉड लगने का मतलब सारी नेगेटिव वैल्यूज ऊपर चली गई, पॉजिटिव आंसर ये रहा मॉड साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद माइनस लगाओगे, इसकी एक्स एक्सिस में मिरर इमेज आ जाएगी, आ गई। उसके बाद 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है, एक ऊपर लेके जाना है, एक ऊपर लेके जाएंगे अगर, तो π/2 था, एक ऊपर जाएगा भाई, ठीक है। किस वैल्यू तक, ये π/2 -1 तक। अरे 1 - π/2 तक, ये -π/2 चले जाएगा ना, 1 - π/2, नीचे से नीचे कहां जाएगा, 1 - π/2 पे। -π/2 था ना, ये -π/2 1 ऐड करूंगा, -π/2 + 1, ऊपर से ऊपर कहां तक जाएगा, 1 तक। देख लो, -1 से 1 के बीच में रहना है, उससे बाहर तो जाता नहीं है ग्राफ ये वाला। ठीक है। उसके बाद आपके पास y इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आपको पता है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ। अगर मैंने मॉड्यूलस लगा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, इसका मतलब सारी नेगेटिव वैल्यूज की मिरर इमेज मिलने, लेकिन ये नीचे वाला ग्राफ हटाना है, उसकी मिरर इमेज ऊपर लेनी है। देखो ऐसे दिखेगी, इसकी इमेज लूंगा, ये एक नीचे है तो एक ऊपर आएगी। और सर इसकी इमेज, अरे ये तो 0 है। जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आंसर निकालेगा, मॉड को कोई तकलीफ थोड़ी नहीं है, वो 0 का एज इट इज रख देगा बाहर, ठीक है। नीचे वाले ग्राफ को, जो एक्स एक्सिस के नीचे, उसकी मिरर इमेज ऊपर, इसकी मिरर इमेज ऊपर। फिर ऊपर,
ठीक है, तो कौन सा वाला ग्राफ है आपका? आपका ये है जो ब्लैक से मैं बना रहा हूं, ये ग्राफ है। सीढ़ी उतरते हुआ है, फिर सीढ़ी चढ़ने लगे। मॉड्यूलस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अच्छा, कोई आपसे कह दे कि मॉड्यूलस के अंदर सर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बनवा के दिखाओ, तो आप बोलोगे मॉड्यूलस के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही होता है। क्यों? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कैसी क्वांटिटी होती है? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी जाएगी, मॉड एज इट इज बाहर रख देगा, उसने रख दिया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को बाहर। सिमिलर चीज यहां पर है कि वाई के अंदर अगर आपका मॉड के अंदर कॉस इनवर्स एक्स बोल दिया आपने, तो आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई में होती है, मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड को लगेगा मेरे अंदर पॉजिटिव क्या, मॉड ने बाहर रख दिया, एज इट इज बाहर रख दिया। यही सेम चीज मॉड्यूलस में ई की पावर एक्स के लिए होती है, वो ई की पावर एक्स ही होता है। अंदर वाला पॉजिटिव है, मॉड ने एज इट इज बाहर रख दिया। सेम फंक्शन आते हैं। तो जो ग्राफ नीचे जा ही नहीं रहा उसमें बाहर मॉड लगा क्या चेंज कर लोगे? कोई चेंज नहीं कर पाओगे, कोई चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात में भी कोई तकलीफ नहीं होनी है, मुझे उम्मीद है। उसके बाद सेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन। सेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या है कि अगर आपके पास एफ एक्स है तो आप एफ मॉड एक्स बना सकते हो कि नहीं बना सकते? एफ एक्स को एफ मॉड एक्स में ट्रांसफर क्या होता है? स्टेप्स क्या है? स्टेप्स लिखता हूं, समझाता हूं। मेक ओनली द राइट हैंड साइड ग्राफ, ठीक है। टेक द इमेज ऑफ राइट हैंड साइड ग्राफ इन राइट साइड का मतलब राइट हैंड टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट में। टेक द इमेज राइट हैंड ग्राफ इन वाई एक्सिस। सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाना है सर, ऊपर और नीचे कोई मतलब नहीं मुझे, सिर्फ किसका? राइट साइड का ग्राफ। राइट साइड मतलब कहां से देखेंगे? वाई एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ बनाना है। अच्छा, और जो राइट साइड में जो बना हुआ ग्राफ है, बना हुआ ग्राफ मिटाए हुए कि नहीं, बना हुआ जो ग्राफ है, पिछले वाले में क्या था कि जो आपने रिमूव किया है उसकी मिरर इमेज लेनी थी एक्सिस में, इस बार जो बना हुआ है उसी की मिरर इमेज लेनी है। जो बना हुआ है उसी की मिरर इमेज लेनी है, जो बना हुआ है उसी की मिरर इमेज। हाँ, उसी की मिरर इमेज। मतलब आप कह रहे हो सर कि इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा y इज इक्वल टू साइन के अंदर मॉड्यूलस ऑफ x का अगर मैं ग्राफ बना दूं, साइन के अंदर मॉड x का, तो आप कह रहे हो सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाऊं। अच्छा, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बना दिया, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं, नहीं कोई मतलब नहीं है। और ये जो ग्राफ बन गया है, ये जो बना हुआ जो इमेज ऑफ द राइट हैंड साइड ग्राफ, ये जो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है, इसकी इमेज किस में लेनी है आपको? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में अगर मैं इसी की इमेज ले लूंगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अब कौन सा वाला ग्राफ है? ग्रीन वाला हमारा ग्राफ है कि रेड वाला? पूरा ग्राफ आपका ग्राफ है, ठीक है। होल ग्राफ इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब ये जिसे मैं शेड कर रहा हूं, ध्यान समझिए, ये पूरा ग्राफ हमारा ग्राफ, पूरा ग्राफ। अच्छा, राइट साइड में ग्राफ बनाओ और उसकी मिरर इमेज इसमें ले लो। अच्छा, ऐसा कैसे हो रहा है? देखो, बात समझना कि x की वैल्यू जो ये पड़ा हुआ है, x की वैल्यू तो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी, ठीक है। जब जब x की पॉजिटिव वैल्यू होगी मतलब उस तरफ, तो मॉड उसको एज इट इज बाहर रख देगा। मॉड क्या करेगा? एज इट इज बाहर रख देगा। अच्छा, तो मतलब ये साइन x का ही ग्राफ बनेगा उस तरफ, तो ठीक है। मैं जनरल बात समझाऊंगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में x नेगेटिव होगा, इस तरफ x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा, मॉड उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। मतलब साइन जो है वो x की पॉजिटिव वैल्यूज खाएगा। अगर साइन ने पॉजिटिव वैल्यूज खाई तो साइन वैसा ही तो आंसर निकालेगा जैसा वो पॉजिटिव x के लिए निकाल रहा था। साइन पॉजिटिव x के लिए कैसा निकाल रहा था? ग्राफ ऐसा निकाल रहा था। अब आपने x की वैल्यू तो नेगेटिव रखी है, लेकिन मॉड ने उस नेगेटिव को क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। अगर उसने पॉजिटिव कर दिया तो साइन जो है वो वैसी वैल्यू खा रहा है जैसी पॉजिटिव साइड में खा रहा था, तो सेम वैसे ही ग्राफ निकालेगा, वैसे ही बिहेव करेगा जैसा पॉजिटिव में कर रहा था। साइन तो पॉजिटिव में ऐसा बन रहा था, नेगेटिव में भी ऐसा बन गया। एक्स की वैल्यू तो हो रही है नेगेटिव, एक्स तो नेगेटिव हो रहा है, आपको लगे सर एक्स का नेगेटिव हो रहा है, ये तो मॉड लगा। अरे साइन के अंदर साइन का इनपुट पॉजिटिव है, लेकिन एक्स की वैल्यू तो आप नेगेटिव रख सकते हो। एक्स की आपने नेगेटिव वैल्यू रखी, मॉड ने उसको पॉजिटिव कर दिया। साइन ने वही वैल्यू खाई जो पॉजिटिव में खा रहा था, लेकिन नेगेटिव एक्स के लिए।
एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी साइन ने वही वैल्यू खाई जैसा वो पॉजिटिव साइड के लिए खा रहा था। ठीक है, तो उसने क्या किया, वैसे ही ग्राफ निकाल दिया, जैसा उधर निकाला था वैसे इधर निकाल दिया, कि जैसा वो π/2 पर आंसर दे रहा था, -π/2 आपने पुट किया तो -π/2 को मॉड ने π/2 कर दिया, वहां 1 देने लग गया। वो π/6 पे आपको 1/2 दे रहा था, आपने x की जगह -π/6 किया, -π/6 में मॉड लगा दिया, वो π/6 हो गया, उसने फिर 1/2 दे दिया आंसर। तो क्योंकि x की सारी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव कर रहा है मॉड, तो फंक्शन वैसा ही ग्राफ निकालेगा जैसा वो पॉजिटिव x के लिए निकालता था। इसीलिए राइट साइड में वो ग्राफ होता है जो पॉजिटिव x का ग्राफ होता है, इसीलिए उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं, इसीलिए उसकी मिरर। तो ये उसके पीछे का लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपके दिल में बहुत आएगा कि सर मॉड में माइनस बाहर निकलेगा, माइनस साइन के बाहर लिख दूं तो माइनस साइन का ग्राफ यही है। अरे साइन में ही तो कर लो के। ठीक है, मैं जनरल बात बता रहा हूं कि मॉड एक्स को माइनस एक्स खोल दो सर नेगेटिव के लिए, माइनस एक्स खोल दो, साइन माइनस को बाहर रख देगा, बहुत बढ़िया है। साइन ने माइनस को बाहर रख दिया तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ बना दो इस तरफ, हाँ वही बनाया है, इस तरफ माइनस साइन एक्स का ही बनाया है। ठीक है, वो भी एक लॉजिक होता है इसमें। बात समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। सर फिर एक और देखो, आपके दिल में आएगा सर एक और दिखाओ फिर एग्जाम में। y इज इक्वल टू कॉस के अंदर मॉड x, मैं आपको एक बात बताऊं, कॉस के अंदर मॉड x आप करते रहो, अब जो करना है सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाओ, बना लिया, और जो राइट साइड का ग्राफ है उसकी मिरर इमेज ले लो, मिरर इमेज ले ली। ये कॉस मॉड एक्स का ग्राफ है, लेकिन हमें तो पता है कि यही कॉस एक्स का ग्राफ था। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर कि कॉस मॉड एक्स और कॉस एक्स बराबर चीज होती है? हाँ बराबर चीज होती है। क्यों बराबर चीज हो? मॉड एक्स करता क्या है, अगर अंदर एफ के अंदर मॉड एक्स गया, वो मिरर इमेज लेता है वाई एक्सिस में ग्राफ की, और आपको पता है सारे इवन फंक्शन खुद ही मिरर इमेज होते हैं, सारे इवन फंक्शन खुद ही मिरर इमेज होते हैं। अच्छा, इसका मतलब अगर आपने सिर्फ राइट का बनाया और उसकी मिरर इमेज ले ली, तो अगर आप ओरिजिनल फंक्शन बना देते तो वो भी अपने आप में मिरर इमेज ही होता है, मिरर इमेज ही होता है। तो एक बात लिख दूं मैं, एफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर इवन फंक्शंस, इवन फंक्शंस के लिए। तो ऑड फंक्शन के लिए अरे नहीं, अभी इतनी बातें नहीं। ऑड फंक्शन के लिए बात क्या होगी कि एफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस एफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, पर आपको इवन फंक्शन के लिए बात समझनी है कि सेम ग्राफ निकाल देंगे। क्यों? मॉड्यूलस ऑफ एक्स लगाना करता क्या है, वो राइट साइड की मिरर इमेज लेता है लेफ्ट साइड में, वो ऑलरेडी होती है इवन फंक्शन में, ऑलरेडी होती है। मतलब आप मिरर इमेज लेके भी बनाओगे तो वैसे ही बनेगा जैसा वो ओरिजिनल फंक्शन था, जैसा वो एफ एक्स था। ये तो एफ मॉड एक्स लिख दिया ना हमने, एफ के अंदर मॉड एक्स ओरिजिनल फंक्शन। तो इवन फंक्शन पे ये ट्रांसफॉर्मेशन असर ही नहीं डालता आपका। इवन फंक्शन पे किस पे असर डालता है? ये ऑड पे और नाइदर इवन नॉर ऑड पे। क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू ई की पावर में मॉड्यूलस ऑफ एक्स। कोई बोल रहा था कि सर एफ एक्स जो था वो ई की पावर में एक्स था, एफ मॉड एक्स बता दो, एफ मॉड एक्स जो था वो क्या हो गया, ई की पावर में मॉड एक्स। ठीक है, क्या बात बोली गई है? सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाओ, सिर्फ राइट साइड का, उसकी मिरर इमेज इधर ले लो। सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाया, उसकी मिरर इमेज इधर ले ली। अच्छा, कैसे हुआ सर ऐसा? एक्स की जब वैल्यू नेगेटिव हुई, एक्स की जब वैल्यू नेगेटिव हुई, मॉड ने उन सारी वैल्यू को पॉजिटिव करके ई की पावर को खिलाया। जब ई की पावर ने पॉजिटिव वैल्यू खिलाई तो वैसे ही तो आंसर देगी जैसा वो पॉजिटिव साइड में दे रहा था ई की पावर एक्स, वैसे ही कैसे किस में देने लग गया, नेगेटिव साइड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये। थोड़ा तकलीफ दे डिफरेंशिएबिलिटी में वो है ये फंक्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू ln के अंदर मॉड x। अब आप एकदम चक्कर में पड़ गए, सर ये तो होता ही राइट साइड में है लॉग का ग्राफ। अगर मेरा fx जो है ln x था, ठीक है, तो f mod x पूछ लिया अगर मुझसे, यही तो पूछा मुझसे f mod x, तो आपने कहा कि सर स्टेप आपने लिखवाए, बहुत बढ़िया स्टेप लिखवाए कि सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाओ। इसमें सिर्फ राइट साइड में ही तो होता है ग्राफ, और फिर मैं उसकी मिरर इमेज ले लूं तो क्या मैं ले लूं मिरर इमेज? हाँ बिल्कुल, स्टेप्स में कोई गलती नहीं है। तो लॉग का ग्राफ इस तरफ भी आ गया, हाँ इस तरफ भी आ गया। लॉग का आप इसमें डोमेन बताओ मुझे। आपको लगे ना कि सर ये तो होता ही नहीं है लेफ्ट साइड में, इसमें क्यों मिरर इमेज लेंगे? नहीं 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 नहीं, ठीक है, राइट साइड का ग्राफ बना के मिरर इमेज लेनी ही लेनी है।
मिरर इमेज लेनी ही लेनी है, ठीक है। दिखाना भाई, बताओ भाई डोमेन बताओ कि मॉड एक्स की वैल्यू आपकी कैसी रहनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। आपको इसकी एनालिसिस पता है कि वो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है सिवाय उस वैल्यू के जब वो 0 नहीं होता। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी सारी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यूज भी नेगेटिव वैल्यूज भी, सारी वैल्यूज होती है, पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। एक बात क्या निकल कर आ रही है कि अच्छा मतलब मिरर इमेज आनी है, नहीं तो फंक्शन वो ये आपने मॉड लगाया नहीं अंदर, क्यों इतना क्यों प्रेशर है उस पर, मैं आपको समझाता हूं कि क्यों प्रेशर है। आपने एफ के अंदर मॉड्यूलस ऑफ एक्स रख दिया, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपने आप में कैसा फंक्शन होता है भाई, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। मान लो ये आपका जी एक्स था, आपने जी ऑफ माइनस एक्स निकाला, वो एफ के अंदर मॉड के अंदर माइनस एक्स गया, मॉड के अंदर माइनस एक्स, ये मॉड में, ठीक है, वो एफ के अंदर वापस मॉड एक्स ही रह गया। अगर मेरा ये जी एक्स था, मैंने जी ऑफ माइनस एक्स निकाला, वो यही आ गया वापस निकल के, इसका मतलब जी ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है, जी एक्स के बराबर आ रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जब आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हो तो बिल्कुल चेंज नहीं करता। इसका मतलब ये फंक्शन अपने आप में इवन फंक्शन होता है, और कोई भी इवन फंक्शन तभी हो सकता है जब वाई एक्सिस में क्या दिखाए, वो मिरर इमेज दिखाए। तो जब आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया है अंदर मॉड लगाने का, तो हर हाल में इधर उधर क्या आएगा आपके पास, मिरर इमेज आएगी, नहीं तो नहीं है, नहीं तो गलत बात, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो मैंने एक बेसिक ग्राफ में लिखवा दिया था आपको, y इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x। क्या बात है, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाओ, तो सिर्फ ऊपर का नहीं, सिर्फ राइट साइड का, सिर्फ राइट साइड का, और राइट साइड वाले की लेफ्ट साइड में मिरर इमेज ले लो, ले ली सर, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ। इसे तो हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, लेकिन y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में 1/x, ये मॉड एफ एक्स वाले से भी हो जाएगा, हाँ, कि नीचे वाले की ऊपर मिरर इमेज ले ली, हाँ उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, दोनों से हो सकता है, लेकिन आप इससे मत जाओ, जो बात हो रही है उससे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर अब एक नोट डलवा देते हैं, नोट इन ऑल द 7 ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी तक 7 किए, पूरे नहीं हुए अभी, अब तक की बात हो रही, इन ऑल द 7 ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ मॉड एक्स हैज टू बी डन एट लास्ट, कि सबसे लास्ट वाला, मतलब कि इसकी जो है, इसकी प्रायोरिटी लास्ट है। प्रायोरिटी लास्ट का मतलब ये नहीं करनी नहीं है, कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू करोगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट, माइनस साइन, ए मल्टीप्लाई, बाहर मॉड फंक्शन के सब आ गया, और ये भी लगा हुआ एफ मॉड एक्स भी है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एंड में करोगे, इसको एंड में करोगे, नहीं तो आप गलती कर दोगे। ऐसा नहीं है कि उससे गलती आएगा कि हमेशा आंसर, नहीं, मैं उससे ढिकला सकता हूं आंसर, आप एक आध जगह उसमें गलती कर दोगे, ठीक है। तो इसको एंड में करना, जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जब मर दिया तब लगाना, कोई अभी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जब ट्रांसफॉर्मेशन सारे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ऑल द 7 ट्रांसफॉर्मेशन में ये सबसे एंड में लगाओगे एफ मॉड एक्स वाला। एफ मॉड एक्स पता कैसे चलेगा, अरे जो भी एक्स होगा उसकी जगह मॉड एक्स लगा हुआ होगा, इतने बड़े फंक्शन में एक्स की जगह मॉड एक्स लगा हुआ है अगर, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा हुआ, ये एंड में लगाओगे, एंड में लगाओ, ठीक है। आ जाते हैं भाई, कुछ कुछ जगह पे वो गलती करवाया था, इसलिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो खैर कोई गलती नहीं होगी, चाहे किसी को पहले लगा लो, ठीक है। आप कहोगे लास्ट में लगाने का क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूं लास्ट में लगाने का क्या मतलब है, कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड में एक्स माइनस 5, ये मेरा फंक्शन है, ये मॉड एक्स लगा था ना सर आपने, वो तो लगाया नहीं, हाँ ये बता रहा हूं कि ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स, और जब मैं इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा एफ के अंदर मॉड एक्स, तो मेरा 2 माइनस मॉड के अंदर इस एक्स की जगह मॉड एक्स आ जाएगा। अच्छा, मतलब पहले हम इसको बना लें, ये कैसे बनेगा आपका, इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी है, वर्टिकल शिफ्ट भी है, इसको बना लें, और ये आपका कोई एफ एक्स होगा, उसके अंदर फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे, तब यहां मॉड आ जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा, मतलब कि हम मॉड को हटा के जितना बचा हुआ फंक्शन है उसको एफ एक्स लें,
उसके अंदर जितने ट्रांसफॉर्मेशन है वो लगा लें, फिर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स आपको पता चल गया होगा, फिर आप मॉड एक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, फिर आप मॉड एक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, तो ये बनाना है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसको एक y लगाता हूं मैं, y इज इक्वल टू, अरे y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड में x माइनस 5। ये वो y और ये y अलग अलग हैं, लेकिन हर फंक्शन को y लिखते हैं। y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस में मॉड में x माइनस 5। क्या बना ये? कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस में मॉड x। वाह कितना बढ़िया आया। ठीक है, जहां पे आपका 5,2 आपका ओरिजिन है, माइनस मॉड x आपको पता है नीचे की तरफ मॉड बना देना है। कहां पर? 5,2 पर, 5,2 पर। पॉइंट कौन सा? ध्यान से देखना, अभी इसकी गलती समझाऊंगा। ये 5,2 है, ये जा रही है x एक्सिस, ये जा रही है y एक्सिस। 5,2 का पॉइंट सही लिखा है, 5,2 ही आएगा, 5,2 माइनस। ठीक है, अब आपके पास एफ एक्स बना हुआ है, ये 2 माइनस मॉड में x माइनस 5, ये बना हुआ है एफ एक्स। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है f के अंदर मॉड x, इसी को दिखाने की बात है सारी। f के अंदर मॉड। अच्छा मुझे f के अंदर मॉड निकालना, तो कैसा फंक्शन था सर? ये देखो ऐसा फंक्शन था, सिर्फ क्या बात हुई थी, ये फंक्शन चलता चला जाएगा, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाना है अगर आपको f मॉड x निकालना है। सिर्फ राइट साइड का बना लिया और इसकी मिरर इमेज ले लेनी है। अच्छा इसकी मिरर इमेज लेनी है, हाँ ऐसे बनेगा क्या? हाँ ये मतलब कितना था हमारे पास? 5,2, तो ये वाला कितना आएगा? माइनस 5,2 बिल्कुल। अच्छा ये ग्राफ बना, तो सर इस वाली एक्स एक्सिस में ये जो था, ये इसके राइट में तो था ये ग्राफ, ये राइट बना के लेफ्ट में मिरर इमेज नहीं लेनी थी? नहीं, इसमें हो रहा है क्या ट्रांसफॉर्मेशन? अब इसमें तो हो गया जो होना था कि y कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस मॉड x। इसमें आप कर पा रहे हो क्या x की जगह? इसमें आप, इसके अंदर आप क्या उस x की जगह पे मॉड x रिप्लेस, क्या ये काम, ये जो काम था छोटे वाले x में, क्या वो इसमें हो सकता है? क्या इसमें तो है ही नहीं छोटा x, कहां से होगा इसमें? इसमें बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, जब आपने ये बना लिया फिर आप असली फंक्शन लिखोगे, फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हो। उसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हो तो असली वाई एक्सिस पे राइट साइड का ग्राफ बनना है और लेफ्ट साइड पे आना है, राइट साइड का ग्राफ बनना है और लेफ्ट साइड पे आना है। ध्यान से, असली एक्स एक्सिस पे। अच्छा समझ में आ रही बात? सर यहां पे क्यों नहीं किया आपने? तो कहा था कि अब तो नई कोऑर्डिनेट ले लिया। हाँ मैंने नए कोऑर्डिनेट ले लिए, उससे बना तो दिया y इज इक्वल टू माइनस मॉड x। अब मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसमें x की जगह मॉड x रखना है, छोटे x की जगह, वो तो गायब हो चुका है, उसमें रखूं कैसे? अब उसमें तो रख ही नहीं सकते। तो फिर आपने उसको ऐसे कन्वर्ट किया, जैसे ही आपने ऐसे कन्वर्ट किया पुराने कोऑर्डिनेट आ गए, ये बन गई x एक्सिस, ये बन गई y एक्सिस। अब इधर नहीं है, ये ओरिजिन नहीं है, अब ये ओरिजिन। और फिर जब आपने x की जगह मॉड x रखा है तो राइट साइड का ग्राफ बना के उसकी मिरर इमेज, उसकी मिरर इमेज। समझ रहे हो बात? कोई पूछ दे इसके अंदर कि आपकी इस ग्राफ के साथ क्या था आपके पास भैया? ग्राफ क्या था? 2 माइनस मॉड में x माइनस 5 का जो है y इज इक्वल टू 1 के साथ नंबर ऑफ रूट्स बता दो। नंबर ऑफ रूट्स। अच्छा ये फंक्शन की वैल्यू जब 1 हो रही है, ये फंक्शन बनकर आया, y इज इक्वल टू 1 की लाइन ऐसे जा रही होगी। बहुत सारी बातें बता रहा हूं एक ही में। y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 की लाइन ऐसे जा रही होगी। कितनी जगह कट करती है? 1 2 3 4। कितने रूट आ रहे होंगे? 4 रूट आ रहे होंगे। क्या रूट पूछ ले ये लिख के बराबर कि भाई नंबर ऑफ रूट्स बता दो कि y अगर ये वैल्यू 1 के बराबर है, आपने इसका ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ बना लिया, जिस जगह पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वहां रूट मिलेगा आपको। ये आपके पास 2 माइनस मॉड के अंदर मॉड x माइनस 5 का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है। दोनों फंक्शन के ग्राफ बना लिए। अब सर इतनी मेहनत करूंगा ही क्यों? मैं तो उसे ऐसे करके सॉल्व कर लूंगा, इसको उधर ले आऊंगा और उसको उधर 1 कर देंगे, माइनस 1 1 वैल्यू। हाँ वो तो करोगे ही, वो तो करोगे ही, वो तो आप तो ऐसे करोगे ना कि मॉड के अंदर मॉड x माइनस 5 की वैल्यू 1 है,
तो मॉड x माइनस 5 की वैल्यू एक बार 1 आ रही है और मॉड x माइनस 5 की वैल्यू एक बार -1 आ रही है, ऐसे करेंगे। ठीक है, मॉड x की वैल्यू एक बार 6 आ रही है और मॉड x की वैल्यू एक बार 4 आ रही है। ठीक है, +-6 निकलेगा, +-4, -6 + 6 -4 + 4, 4 वैल्यू निकल रही है, 4 वैल्यू निकली। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है, देख लिया, मेरे ख्याल से इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू मॉड के अंदर ln के अंदर मॉड x। सर आपने बोला था कि fx इज इक्वल टू, पहले उस x की जगह जो मॉड x है उसे छोड़ो, ठीक है, ये बना लो और फिर ट्रांसफॉर्मेशन f मॉड x का जब हम करेंगे तो मॉड के अंदर ln के अंदर मॉड x आएगा। अच्छा, मतलब कि मैं इसको बना लूं पहले और फिर इसमें ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं। हाँ, तो मॉड ln x तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं है, नीचे वाले ग्राफ को ऊपर बना देना है बस, यही तो होता है कि भाई ln x, लॉग की जितनी नेगेटिव वैल्यूज थी उन पे बाहर मॉड लग गया तो पॉजिटिव हो जाएंगी, ऊपर चलेंगी। अब आप जब ट्रांसफॉर्मेशन करने जाओगे तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करने गए कि f, अगर मैंने x की जगह पर मॉड x कर दिया ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो राइट साइड वाला ग्राफ है उसकी मिरर इमेज आनी है, राइट साइड वाले ग्राफ की मिरर इमेज आएगी। राइट साइड पे ये ग्राफ बना हुआ था, इसकी मिरर इमेज आ गई। ये जो पूरा ग्राफ बना हुआ है अब ये है ln मॉड x। कोई आपसे पूछ दे कि मॉड के अंदर ln में मॉड x की वैल्यू 5 के नंबर ऑफ रूट्स बताओ, नंबर ऑफ रूट्स बताओ, तो आप मुझे बताओ अगर ये ग्राफ है और ये y = 5 की लाइन जा रही है, अगर यहां पे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ रूट्स, ये किसकी लाइन जा रही है, y = 5 की, 1 2 3 4, ये अक्सर नंबर ऑफ रूट से क्वेश्चन में हो जाता है ऐसा। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स बताओ, मैं अलग से क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, इसी में बताता जा रहा हूं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, 4 रूट मिलेंगे। ऐसे आप नहीं निकाल पाओगे कि ln के अंदर मॉड x की वैल्यू आपके पास +-5 निकलेगी, ठीक है, e⁵ है, उसे ऐसे भी निकाल लोगे एग्जैक्ट, उसमें तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे यहां पर, बहुत बढ़िया है। और क्वेश्चन देखते हैं, y = 1/मॉड्यूलस में x - 5, 1/मॉड्यूलस में x - 5। अच्छा, क्या देखना है इसके अंदर, आप वही बात कि fx आप मानोगे कि वो 1/x - 5 था, किसी ने फिर यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है, और वो कितना बन गया है, 1/mod x - 5, ऐसा मानोगे आप। इसका मतलब सर वो ग्राफ बना ले, हाँ वो ग्राफ बना लो, उसके अंदर मेरा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है 5 का, 1/x की ग्राफ में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है 5 का, उसमें तो पक्के हो ही गए ना। अच्छा, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है 5 का, ठीक है, ये रहा 5। फिर करना क्या होता है, अगर आप वो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो मॉड वाला के fx पता है और f की जगह f mod x बनाना है, तो आपको पता है सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाना है और लेफ्ट साइड में उसकी मिरर इमेज ले लेनी है, वही करने जा रहा हूं। ठीक है, ये बना आपका इधर, ठीक है, ये बना था इधर ऐसे करके, ठीक है, इसकी मिरर इमेज ले लेनी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर उधर आई है 5 की लाइन तो इधर आएगी -5 की लाइन, यहां पर ये 5 है, ये -5 है, ठीक है, ये इधर से मिरर इमेज आएगी, ऐसे जाएगा, ठीक है, और वो ऐसे जाएगा। देखो समझ, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे जा रहा था क्योंकि क्या था, रेसिप्रोकल फंक्शन था, ये था, ये 1/x - 5 था, तो 5 पे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ, ऐसे जाता और ऐसे जाता। ठीक है, फिर आपने x की जगह पर क्या लगा दिया, mod x लगा दिया, mod x लगा दिया, x की जगह mod x लगा दिया, तो ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा था उसमें सिर्फ आपने राइट साइड वाला पार्ट ले लिया, उसकी मिरर इमेज, इतने पार्ट की मिरर इमेज इधर आई और उतने पार्ट की मिरर इमेज इधर आई, ऐसे करके सॉल्व किया है। समझ रहे हो बात को, तकलीफ की कोई बात नहीं।
x इज इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू निकलेगी -1/5, ये वैल्यू -1/5 होगी। x की वैल्यू 0 रखूंगा जब y एक्सिस पे पॉइंट निकाल रहा था तो -1/5 निकल रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि ये जो आपका फंक्शन लिखा होता y में मॉड्यूलस ऑफ x -5 इज इक्वल टू k दे दिया, वेयर k बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स, कि किसी कांस्टेंट k के बराबर है या k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 पे क्लोज क्यों कर दिया मैंने 0 पे, k की कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, अब k की वैल्यू अगर 1 हो गई या 0.1 हो गई, 1 हो गई, कुछ भी हो गई, एक ही तो वैल्यू होगी, कोई कांस्टेंट है के, कोई भी एक वैल्यू होगी 0 से इनफाइनाइट में, कितनी जगह कटेगा, चाहे k इज इक्वल टू 1 जाए, चाहे 2 k इज इक्वल टू 3 4 5 कुछ भी जाए, वो इस ग्राफ को कितनी जगह काटेगा, 2 जगह काटेगा। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 2। 1 अपॉन मॉड में x -5 की वैल्यू अगर k आई है, जहां पर k कहां से कहां जा रहा है, 0 से इनफाइनाइट, कोई भी वैल्यू ले सकता है, वो कोई भी कांस्टेंट है वो 0 से इनफाइनाइट का। आप बोल रहे तो आपको ये देखना है कि ये ग्राफ और 0 से इनफाइनाइट की कोई भी y इज इक्वल टू k की लाइन जो होगी, y इज इक्वल टू k की, वो कितनी बार काटेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 2 बार काटेगी, एक बार इस तरफ, एक बार उस तरफ। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 5 टू इनफाइनाइट लिख देते वो भी 2 बार काटती है। हाँ, नीचे से ले जाते अगर वो -1 टू इनफाइनाइट, अगर वो कहते हैं कि -1 टू इनफाइनाइट में बताओ, तो -1 यहां लाई करता, -1 टू इनफाइनाइट में 2 रूट यहां भी निकल सकते थे, वहां भी निकल सकते थे, तो वहां क्या क्या पॉसिबिलिटी होती कि या तो लाइन 2 बार काटेगी, या एक बार भी नहीं काटेगी, या फिर 2 बार काटेगी। ठीक है, तो 2 रूट होने की पॉसिबिलिटी थी, या 0 रूट होने की, या 1 रूट यहां टकरा टच होती जाती है। खैर, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं। ठीक है, इतनी बात में तकलीफ नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्या करें, टाइम हो गया होगा आपका। बाकी देखने पर नेक्स्ट क्लास में आगे के ट्रांसफॉर्मेशंस।